शैतानों के बारे में जानने के बाद अथर्व के मन में एक ही विचार था कि शैतान बेहद भयानक अस्तित्व होते हैं और जैस्मिन शैतानों के प्रति जिस प्रकार का रवैया रखती थी उससे पता चलता था कि उसके मन में शैतानों के प्रति कितनी घृणा थी। यहाँ तक कि उसने एक बार अपने हाथों से फरहान का अंत करने का भी इरादा किया था। लेकिन अंत में कौन कह सकता है कि ये दोनों व्यक्ति दुनिया के सबसे भयानक शैतानों में बदल जाएंगे, जिन्हें पूरी दुनिया बहिष्कृत कर देगी। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या होने वाला शैतान तलवार सम्मेलन में? कहां से आई थी दिव्य पाप तलवार? क्या शैतान तलवार सम्मेलन में इसका पता चलेगा? क्या जैस्मीन इसके पीछे का रहस्य पता लगा पाएगी? 3 अल्पविराम तक दक्ष सिटी में रहने के बाद अथर्व अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर गया था और अपनी गहन शक्ति को फिर से वापस पा लिया था। चौथी सुबह अथर्व और रेहानशी ने प्राचीन जहाज पर सवार होकर सारिका और अन्य लोगों को अलविदा कहा। उसके बाद वे इंपीरियल सिटी के लिए रवाना हो गए। उन्होंने फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की ओर जाने से पहले 2 अल्पविराम के लिए ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में रुकने की योजना बनाई थी। नंबर 1 ने नंबर 7 की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दक्ष सिटी में रहने का फैसला किया था, क्योंकि उसे चिंता थी कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। आदिकालीन प्राचीन जहाज अंतरिक्ष से यात्रा करके तुरंत ही ब्लू विंड इंपीरियल सिटी में पहुंच गया। 3 महीने की अवधि ब्लू विंड शाही परिवार के लिए युद्ध की अराजकता से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन इसने माहौल के मामले में बहुत बड़ा बदलाव किया। ये पता लगने के बाद कि अथर्व के पीछे एक रहस्यमयी गुरु है जिससे सूर्य चंद्र पवित्र भूमि भी डरती है, हंसराज ने न केवल मुआवजा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी बल्कि उसने सद्भावना भी व्यक्त की। 2 महीने की अवधि के भीतर न केवल उसने ब्लू विंड साम्राज्य की सहायता के लिए अतिरिक्त दिव्य फीनिक्स सैनिकों को सक्रिय रूप से भेजा, बल्कि उसने 3 शिपमेंट में 40,000 किलोग्राम बैंगनी क्रिस्टल भी उन्हें पहुंचाए। हालांकि 50 किलोग्राम पर्पल वेन्ड गॉड क्रिस्टल की तुलना में ये 40,000 बैंगनी क्रिस्टल एक मामूली राशि थी, लेकिन यह अभी भी धन और संसाधनों की एक बड़ी राशि थी। साथ ही ये दूसरों की नजर में ब्लू विंड साम्राज्य के प्रति उनकी सद्भावना का संकेत था। इसके अतिरिक्त यह अफवाह भी जोरों शोरों से फैल रही थी कि दिव्य फीनिक्स राष्ट्र ने अपनी एकमात्र राजकुमारी को ब्लू विंड साम्राज्य में छोड़ दिया है। इसने आकाश महाद्वीप के बाकी 5 राष्ट्रों को असहज कर दिया। प्रत्येक राष्ट्र ने अक्सर उपहारों के साथ दूत और यहां तक कि सम्राटों को भी ब्लू विंड में भेजा। उनका रवैया अत्यंत विनम्र हो गया, मानो वे दिव्य फीनिक्स राष्ट्र का सामना कर रहे हों। जब अथर्व और रेहानशी ब्लू विंड इंपीरियल सिटी पहुंचे, तो अमायरा ब्लू विंड के भीतर विभिन्न क्षेत्रों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास की स्थिति को पढ़ रही थी। हालांकि अथर्व के वापस आने के बाद बाकी सब स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाएगा। डियर हस्बैंड, आप बिल्कुल सही समय पर लौटे हैं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। हालांकि उसने कहा कि यह कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन अमायरा की खूबसूरत आंखों में मनोरंजन की झलक दिखाई दी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले कुछ अल्पविराम में किसी तरह ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई है कि दिव्य फीनिक्स साम्राज्य छोटी बहन रेहानशी की शादी आपसे कर रहा है। यहाँ तक कि बाकी 5 राष्ट्र भी इसके बारे में जानते हैं। कल नेविया साम्राज्य ने अपने दूत को अपनी राजकुमारी हिरानी और आपके बीच विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए भेजा, जिससे हमारे ब्लू विंड साम्राज्य के साथ विवाह का गठबंधन सुनिश्चित हो सके। विवाह गठबंधन? आह! रेहानशी ने धीरे से चिल्लाया और अपनी खूबसूरत चमकती आंखों से अथर्व को देखा। अमायरा, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे कुछ अजीब क्यों लग रहा है। मुझसे यह मत कहना कि तुम इससे सहमत हो। अथर्व ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा। उसकी बात पर अमायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी हिरानी कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। वह नेविया सम्राट की सबसे छोटी बेटी है। इस साल उसकी उम्र 20 साल से भी कम है, लेकिन वह पहले से ही प्रसिद्ध है। एक अफवाह ये भी है कि न केवल वह बेहद खूबसूरत है, बल्कि वह नेविया सम्राट की सबसे बुद्धिमान बेटी भी है।
वह नेविया सम्राट की अब तक की सबसे प्यारी बेटी है और उन्होंने इस बार शादी का प्रस्ताव रखने की पहल की है, इसलिए यह उनकी ईमानदारी को दर्शाता है। वे राजकुमारी हिरानी का चित्र लेकर आए थे। मैंने एक नज़र डाली और मुझे लगा कि शायद आपको वह पसंद आएगी, इसलिए मैंने मना नहीं किया। अमायरा और बाकी सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे कि आकाश महाद्वीप के 5 देशों ने ब्लू विंड के प्रति अपना दृष्टिकोण क्यों बदल दिया। इसका एक कारण दिव्य फीनिक्स साम्राज्य था, जबकि मुख्य कारण अथर्व था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिव्य फीनिक्स राष्ट्र को भी हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं दिया था। हालांकि वह रुद्रसेन के शासनकाल के दौरान केवल ब्लू विंड का राजकुमार था, लेकिन अब वह निस्संदेह अन्य देशों की नजर में सत्तारूढ़ सम्राट बन गया था। जैसे ही अमायरा ने बात की, उसने अथर्व के सामने एक सुंदर चित्र का स्क्रॉल रख दिया। उसकी आंखें खुशी और संतुष्टि से भरी हुई थीं। उसने नेविया देश को अस्वीकार नहीं किया और चित्र भी रख लिया था। यह अथर्व को चिढ़ाने के लिए नहीं था, बल्कि उसे लगा कि शायद अथर्व उसे सच में पसंद कर सकता है। जब तक वह थोड़ा सा भी स्नेह दिखाता, वह इस विवाह प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेती। जहां तक दोनों देशों के बीच संबंधों की बात है, तो वे केवल गौण थे। ओह, शक्तिशाली होना कितना अच्छा है। यहाँ तक कि सुंदर राजकुमारियां भी दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अथर्व ने मन ही मन सोचा। उसने स्क्रॉल ले लिया लेकिन उसे खोला नहीं। इसके बजाय उसने गंभीर भाव से पूछा, अमायरा, क्या ये राजकुमारी हिरानी रेहानशी जितनी सुंदर है? अमायरा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपना सिर हिलाया और कहा, रेहानशी एक स्वर्गीय परी के अवतार की तरह है। उसकी सुंदरता सूर्य और चंद्रमा को शर्मिंदा कर सकती है। राजकुमारी हिरानी निस्संदेह एक आकर्षक सुंदरता है, लेकिन वो छोटी बहन रेहानशी के बराबर कैसे हो सकती है? ओह, अथर्व ने सिर हिलाया और फिर स्क्रॉल नीचे रख दिया और कहा, तो फिर इस मामले को भूल जाओ। मैं ऐसी किसी लड़की में दिलचस्पी नहीं रखूंगा जिसे मैंने पहले कभी देखा भी ना हो। फिर उससे शादी करना तो दूर की बात है। हाँ, अगर वो रेहानशी जितनी सुंदर है, तो शायद बात कुछ अलग होगी। ही, रेहानशी हल्के से हंसी और बोली, आप फिर से मेरी चापलूसी कर रहे हैं। अमायरा ने स्क्रॉल वापस ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, नेविया देश का दूत अभी भी शहर में है। अगर मेरे पति को ये पसंद नहीं आया, तो मैं वास्तव में उन्हें अस्वीकार कर दूंगी। फिर बाद में मत कहना। बहुत बढ़िया, उन्हें दृढ़ता से और किसी भी तरह के कारण से अस्वीकार कर दो, अथर्व ने असहाय भाव से कहा। किसी भी ऐसे परिवार की महिला से विवाह करने वाले पुरुष को, जिसके पास थोड़ी सी भी शक्ति हो, उपपत्नी रखने पर अनगिनत आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ब्लू विंड साम्राज्य की सम्राट होने के बाद भी अमायरा उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार कर रही थी। अथर्व ने अचानक देखा कि अमायरा के हाथ के पास रखे स्क्रॉलों में से सबसे ऊपर वाले स्क्रॉल पर एक हरे ईगल का निशान था। ये हरे ईगल का निशान जाहिर तौर पर चुरू संप्रदाय से संबंधित था। क्या हाल ही में चुरू संप्रदाय के लोग यहाँ आए थे? अथर्व ने सहजता से पूछा। उनका यहाँ आना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। हाँ, अमायरा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, 2 महीने पहले से चुरू संप्रदाय लगातार शाही महल के चक्कर काट रहा है। हर बार चुरू संप्रदाय के लीडर हिमाक व्यक्तिगत रूप से आए थे। चूंकि मुझे अभी भी उनके प्रति कुछ नाराजगी है, इसलिए मैंने उनसे मिलने के लिए कभी सहमति नहीं दी। कुछ पहले उन्होंने हमारे शाही परिवार के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करते हुए और अपनी सेवाएं हमारे लिए सौंपते हुए ये स्क्रॉल भेजने का प्रयास किया। दिव्य फीनिक्स द्वारा आक्रमण के 3 वर्षों के दौरान चुरू संप्रदाय ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। तथ्य यह है कि उनके द्वारा प्रतिरोध न करने को अनदेखा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने दिव्य फीनिक्स सेना का स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे समर्थन देने के लिए संसाधन भी प्रदान किए। इसने ब्लू विंड को जीतने के लिए दिव्य फीनिक्स सेना की क्षमता को बहुत हद तक बढ़ाया था। परिस्थितियों में पूर्ण उलटफेर के साथ वे स्वाभाविक रूप से भयभीत और बेचैन हो गए और माफी मांगने और अपनी वफादारी व्यक्त करने के लिए बेताब हो गए। चुरू संप्रदाय, अथर्व ने व्यंग्य किया, लेकिन जैसे ही उसने कुछ सोचा,
उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने गंभीर भाव से पूछा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के बारे में क्या क्या वे इस अवधि के दौरान दिखाई दिए? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के जिक्र पर अमायरा की चमकीली मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, उस समय जब मेरे शाही पिता की हत्या कर दी गई थी और ब्लू विंड एक खतरनाक स्थिति में था, तो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की उदासीनता ने मुझे नाराज कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी संबंध तोड़ रहे हैं और कसम खाते हैं कि अब से हम दुश्मन रहेंगे। अब जबकि ब्लू विंड साम्राज्य इस विपत्ति से बाहर निकलने और पुनर्निर्माण करने में कामयाब रहा है, तो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे पहले कुछ हुआ ही न हो, जैसे कि उनका अस्तित्व ही न हो। अमायरा की अभिव्यक्ति और स्वर शांत थे, जैसे कि वह स्पष्ट रूप से चीजों को काफी हल्के में ले रही थी। फिर भी उसकी गायब हो रही मुस्कान से यह स्पष्ट था कि वो इस मामले को भूलने में असमर्थ थी। उसने व्यक्तिगत रूप से उन्हें 9 बार पत्र लिखा था। वह एक महारानी थी, फिर भी उसे उनसे मदद के लिए विनती करनी पड़ी। किसी भी प्रतिशोध से बचने के लिए स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने उसे धोखा दिया और उसकी दलीलों को खारिज कर दिया। वह पहले कुछ अस्वीकृतियों को स्वीकार कर सकती थी, लेकिन उसकी 9 दलीलों में उदासीनता के 9 मामले सामने आए। जवाब की एक छाया भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए ब्लू विंड शाही परिवार का अस्तित्व ही नहीं था। यह एक प्रकार का आक्रोश और अपमान था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। 3 महीने पहले जब दिव्य फीनिक्स सेना ने पीछे हटते हुए ब्लू विंड को विभिन्न प्रकार की क्षमा याचनाएं और मुआवजा दिया, अपनी सद्भावना व्यक्त करने का प्रयास किया, तो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने एक बार भी शाही परिवार का दौरा नहीं किया। हम्फ, ये बढ़िया है, उनके पास आने के लिए कोई चेहरा नहीं है। अथर्व ठिठुरते हुए हंसा। उसकी हंसी में एक अंतर्निहित उदासी थी जिसे अमायरा और रेहानशी समझ नहीं पाए। उसने उदासीन भाव से कहा, अगर वे नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, मैं वैसे भी उनसे मिलने जाना चाहता था। चलो तो आज ही चलते हैं। ब्लू विंड साम्राज्य, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का वातावरण विशेष रूप से गंभीर और कठोर था, क्योंकि आज संप्रदाय में बहुत ऊंचे दर्जे के प्रतिष्ठित अतिथियों का आगमन हुआ था। इन 2 लोगों के आगमन से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के चारों ओर की तलवारों की आभा में जबरदस्त परिवर्तन आया था। 2 बुजुर्गों का हमारे संप्रदाय में व्यक्तिगत रूप से आना कुछ ऐसा है जिससे मैं, योफान, बहुत हैरान हूँ। अगर मुझे पहले से पता होता कि 2 बुजुर्ग आ रहे हैं, तो मैं 100 मील दूर से आपका स्वागत करने के लिए पूरे संप्रदाय को बुला लेता। योफान की सम्मानजनक मुद्रा ने उसके डर को झुठला दिया। उसने अपने 2 प्रतिष्ठित मेहमानों को खुद चाय परोसी। ये 100 साल पुराना संग्रह था जिसे स्वॉर्ड ग्रीन चाय के नाम से जाना जाता है। ये चाय इतनी कीमती थी कि वह आमतौर पर इसे पीने के लिए तैयार नहीं होता था। ये सुखद आश्चर्य है कि दोनों चाचा यहाँ है। आपको योफान को पहले ही सूचित कर देना चाहिए था ताकि मैं अपने पति के साथ आपका स्वागत कर पाती। योफान की तुलना में कनिका अधिक सहज थी। हालांकि उपस्थित 2 प्रतिष्ठित अतिथि वरिष्ठता के मामले में वास्तव में उसके चाचा थे, लेकिन दोनों ने उसे छोटी उम्र में बहुत प्यार से पाला था। दोनों लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के लग रहे थे, लेकिन उनके बाल और दाढ़ी अभी भी काली थी। बाईं ओर के आदमी ने हरा लबादा पहना हुआ था। उसकी कद काठी मध्यम थी और वह खुशमिजाज लग रहा था। दाईं ओर वाले ने ग्रे लबादा पहना हुआ था। वह दूसरे से थोड़ा लंबा था और उसकी दाढ़ी उसकी छाती तक पहुंच रही थी। उसके चेहरे पर भी गर्मजोशी थी। अगर कोई उनके दिखावे की देखे तो वे दोनों सिर्फ 2 सौम्य, मध्यम आयु वर्ग के आदमी थे, लेकिन तलवार विशेषज्ञ योफान को उनमें से ठंड के झोंके महसूस हो रहे थे। भले ही वे बस वहां बैठे थे, लेकिन उनकी गहन ऊर्जा दबी हुई थी, और एक निराकार तलवार ऊर्जा ने उन्हें बैंक रखा था। तलवार की ऊर्जा राजसी थी, मानो कोई असीम, अथाह गहरा सागर हो। उनकी भौहें ऊपर की ओर इस प्रकार उठी हुई थी मानो 2 तीखी तलवारें आकाश में चुभ रही हो और दूसरों में भय पैदा कर रही थी। हो, हरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
हम दोनों को तलवार मास्टर ने ब्लैक विंड साम्राज्य की यात्रा करने का निर्देश दिया था, और हमारे जाने से पहले 9वें बुजुर्ग ने एक अनुरोध किया था कि ब्लैक विंड साम्राज्य के मामले सुलझाने के बाद हम यहां से होते हुए आए। कनिका ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, यह एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए क्योंकि तलवार मास्टर ने खुद ये निर्देश दिए थे, और दोनों बुजुर्गों ने व्यक्तिगत रूप से इस पर ध्यान दिया है। इतने महत्वपूर्ण मामले के बावजूद दोनों बुजुर्गों ने हमसे मिलने के लिए चक्कर लगाया। हम निश्चित रूप से सम्मानित महसूस करते हैं। ग्रे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने अपनी लंबी दाढ़ी को सहलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं, हम 9वें बुजुर्ग के अनुरोध को पूरा करने के लिए बाध्य हैं। योफान को हमारी पवित्र भूमि का हिस्सा माना जा सकता है, और कनिका, तुम्हारे मामले में तो और भी अधिक ऐसा ही है। आप दोनों को औपचारिकता में ढील देनी चाहिए। हो। मेरे ससुर ने दोनों बुजुर्गों से व्यक्तिगत रूप से आने का अनुरोध किया है। अगर उनके पास कोई निर्देश है तो मैं उसे पूरा करने से प्रसन्न महसूस करूंगा, योफान ने सम्मानपूर्वक कहा। अगर ये 3 साल पहले होता तो वह ससुर कहने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब उसे इसकी आदत हो गई थी। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हरे रंग के बुजुर्ग ने एक नीरस मुस्कान प्रकट की और कहा, 9वें बुजुर्ग को ईशान बहुत पसंद है। जब से वो पवित्र भूमि छोड़कर यहाँ लौटा है, तब से 9वें बुजुर्ग को उसकी हर याद आती है, भले ही आधे साल से भी कम समय हुआ हो। उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि ब्लैक विंड साम्राज्य के मुद्दों को सुलझाने के बाद हम ईशान को वापस लाते हुए आए। अगर तुम दोनों में से किसी को कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, तो तुम दोनों का हमारे साथ वापस आना और भी बेहतर होगा, भूरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने आगे कहा। 9वें बुजुर्ग शायद ही कभी मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वह आप सभी से मिलते हैं तो उन्हें हमेशा बहुत खुशी होती है। कनिका और योफान एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। कनिका और उसके पिता ने मूल रूप से अपने संबंधों को तोड़ दिया था, लेकिन कनिका आखिरकार उसकी इकलौती बेटी थी। कुछ समय बाद उसका गुस्सा शांत हो गया, और हालांकि उसे अपनी बेटी की याद आती थी, लेकिन उसके लिए अपने अभिमान के कारण इसे स्वीकार करना मुश्किल था। 3 साल पहले जब दोनों पति पत्नी लावान और ईशान को साथ लेकर दिव्य तलवार पवित्र भूमि में वापस गए, तो तनावपूर्ण संबंध नरम पड़ने लगे। इसके अलावा 9वें बुजुर्ग को ईशान इतना पसंद था कि न केवल उसने व्यक्तिगत रूप से उसे तलवारबाजी में मार्गदर्शन किया था, बल्कि उसने पवित्र भूमि के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा भी उस पर खर्च किया था। इसने पिछले कुछ वर्षों में ईशान की गहन शक्ति और तलवार कला को काफी हद तक सुधारने में मदद की। पिछले 3 वर्षों में उनके संबंधों में आए नरमी का मुख्य कारण ईशान को माना जा सकता है। कनिका खुशी से मुस्कुराई और वह बस स्वीकार करने ही वाली ही थी कि अचानक बाहर से एक गहरी गड़गड़ाहट जैसी आवाज गूंजी, कनिका, बाहर आओ। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर कौन है जिसने कनिका को इतने अभद्र तरीके से बुलाने की हिम्मत की है? और अथर्व स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का दौरा करना क्यों चाहता है? CH 660 निंदा। पहाड़ का ये हिस्सा 1000 साल पहले ब्लू विंड शाही परिवार द्वारा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को प्रदान किया गया था। तब से इसका नाम बदलकर स्वर्गीय तलवार माउंटेन रेंज कर दिया गया है। सबसे ऊंचे पहाड़ के शिखर को क्लाउड पियर्सिंग शिखर के रूप में जाना जाता है, और यह ब्लू विंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। अथर्व ने एक पक्षी की नज़र से देखते हुए इस क्षेत्र के बारे में विस्तार से रेहानशी को बताया। जब वह कई साल पहले पहली बार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में आया था, तो वह स्वर्गीय तलवार माउंटेन रेंज की उभरती तलवार की आभा से दंग रह गया था। स्वर्गीय तलवार माउंटेन रेंज की प्रतिष्ठा के साथ उसके दिल में स्वाभाविक रूप से एक श्रद्धा पैदा हुई थी। हालांकि इस बार जब उसने एक बार फिर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का सामना किया, तो उसे हल्का सा तिरस्कार महसूस हुआ। तिरस्कार की यह भावना निश्चित रूप से उसके मजबूत होने और कमजोरों को नीची नजर से देखने से नहीं उभरी थी। ये स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लिए उसके दिल से पैदा हुई घृणा थी। जब वह 6 साल पहले पहली बार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में पहुंचा था,
तो उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्लू विंड का स्वर्गीय तलवार संप्रदाय अपनी जबरदस्त शक्ति और भव्यता के बावजूद ब्लू विंड साम्राज्य की कठिनाई और फ्रोजन क्लाउड के संकट का सामना करने पर ऐसे घृणित तरीके से छिप जाएगा। अथर्व, मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार अपनी यात्रा के दौरान आप स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं? रेहानशी ने धीरे से पूछा। उसके शब्द चिंता से भरे हुए थे और उसने आगे कहा, क्या आप उन्हें बस एक छोटा सा सबक सिखाने जा रहे हैं या उसने छोटे फीनिक्स शहर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जहां तक स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की बात है तो वर्तमान अथर्व अगर उन्हें ध्वस्त करना चाहता है तो इसके लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रेहानशी के सवाल से अथर्व थोड़ा चौंक गया। उसने अपनी नजर उठाई और उसकी नजर संप्रदाय के चारों ओर फैली पहाड़ियों की श्रृंखला पर पड़ी। उसने अफसोस जताते हुए कहा, शायद मैं यहाँ सिर्फ अपना गुस्सा निकालने आया हूँ। हालांकि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय अपने विश्वासघात के कारण नैतिक रूप से घृणित था, फिर भी वे अपने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की 1000 साल पुरानी नींव को बनाए रखने में सक्षम थे। इसके अलावा स्वार्थ ही मानव स्वभाव है। इस दृष्टिकोण से सोचने पर मैंने इस अवधि के दौरान स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को लगातार दोषमुक्त करने का प्रयास किया है, लेकिन अंत में मैं अभी भी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को माफ नहीं कर सकता। चूंकि उन्होंने अपने ऊपर रखे गए भरोसे को धोखा देने का विकल्प चुना, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उस विश्वासघात के परिणाम भुगतने होंगे। उस समय ब्लू विंड शाही परिवार और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय दोनों ने साथ जीवित रहने या नष्ट होने की प्रतिज्ञा की थी। ब्लू विंड ने जो तबाही झेली है, उसके साथ स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को उनके विश्वासघात के बाद बिना किसी नुकसान के बचने का कोई अधिकार नहीं है। और भले ही मैं स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को माफ करने के लिए पर्याप्त उदार हो जाऊं, लेकिन छोटी परी का मामला कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिद्धेमा से जुड़ी घटना को याद करते हुए अथर्व की शांत मानसिकता में अचानक से क्रूरता की आभा फैल गई। इस नवजात आभा के साथ वह चिड़चिड़ा और बेकाबू हो गया। जब से विनीत ने सिद्धिमा की घटना के पीछे के मास्टरमाइंड की जानकारी दी थी, तब से कनिका राज नाम की याददाश्त उसके दिल और आत्मा में कड़वे प्रतिशोध के साथ बेरहमी से घुस गई थी। रेहानशी ने तुरंत अथर्व की भावनाओं में बदलाव महसूस किया। उसने अपना चेहरा घुमाया और उसे चमकदार और स्पष्ट आंखों से देखा। जब भी छोटी परी का नाम लिया जाता था तो उसकी सांस और आभा उत्तेजित हो जाती थी। अब स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में उसने जो आभा अचानक उत्सर्जित की, वह भयावह रूप से उन्मादी थी और उसकी निगाहें डरावनी भी हो गई थी। पिछले 3 महीनों में लगातार रात साथ रहने के दौरान रेहानशी की शुरुआती हैरानी और चिंता धीरे धीरे समझ में बदल गई थी। सिद्धिमा के प्रति अथर्व के मन में गहरी भावनाएं, चिंता, तड़प, अपराधबोध और उसे फिर से न देख पाने का डर था। यही कारण था कि जब भी वह उसका जिक्र करता या उसके बारे में सोचता, तो वह लंबे समय तक बेचैनी की स्थिति में रहता था। रेहानशी का हाथ पकड़कर अथर्व स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की ओर तेजी से नीचे उतरा। उसी समय एक गहरी, गंभीर आवाज और क्रूर आभा ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय और यहां तक कि पूरी स्वर्गीय तलवार पर्वत श्रृंखला को घेर लिया। कनिका, साली कुतिया, बाहर आओ। अथर्व की गहन शक्ति मजबूत और शक्तिशाली थी। उसकी दहाड़ से ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के चारों ओर प्रतिष्ठित तलवार की आभा में झटके की एक लहर दौड़ गई। तलवार प्रबंधन छत पर नाच रही कई हजार तलवारें अस्त व्यस्त हो गईं। अचानक मूल रूप से शांत और गंभीर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में उथल पुथल मच गई। लगभग सभी शिष्य, मंडप के स्वामी, तलवार के सेवक और बुजुर्ग क्रोध में बाहर निकल आए, मानो वे अपने किसी प्राणघातक शत्रु का सामना कर रहे हो। आखिरकार 1000 साल पहले उनकी स्थापना के बाद से किसी ने भी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत नहीं की थी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में आज 2 अद्भुत मेहमान आए हैं, जैस्मीन ने अचानक कहा। 2 अद्भुत मेहमान? अथर्व ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। हो, और दोनों की शक्ति संप्रभु गहन क्षेत्र के 6ठे स्तर पर है।
लगता है आज आपको अपनी राह नहीं मिलेगी, जैस्मीन ने हल्के से कहा। स्तर 6 के संप्रभु अथर्व थोड़ा चौंका, लेकिन कोई चिंता व्यक्त नहीं की और इसके बजाय व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लगता है वे दिव्य तलवार पवित्र भूमि से आए होंगे। हे, ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर आया हूं। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय वास्तव में उन लोगों से चिपका हुआ है जो उन्हें जान की बाजी लगाकर समर्थन दे रहे हैं। अथर्व को अचानक 3 साल पहले छोटी फीनिक्स सिटी में ईशान के साथ हुई बातचीत याद आ गई, जब वो 7 नेशन रैंकिंग टूर्नामेंट के बाद अप्रत्याशित रूप से ईशान से मिला था। अथर्व की अभिव्यक्ति धीरे धीरे जटिल हो गई, लेकिन उसने खुद को छिपाया नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के ऊपर दिखाई दिया और ठंडे भाव से नीचे की ओर घूरने लगा। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में कई आकृतियां इधर उधर भाग रही थीं। अथर्व के ठीक नीचे से एक आकृति, जिसके साथ एक ठंडी घनी तलवार की आभा थी, ऊपर की ओर उछली और एक पल में उसके सामने प्रकट हुई। ये योफान था। उसी समय कई स्वर्गीय तलवार मंडप के स्वामी और बुजुर्ग, जो पृथ्वी गहन क्षेत्र और उससे ऊपर की गहन शक्ति रखते थे, उसके पीछे पीछे आए और जल्दी से अपने युद्ध गठन में आ गए और अथर्व और रेहानशी को घेर लिया। अथर्व देव, ये वास्तव में आप है। जब उसने अथर्व को देखा तो योफान की अभिव्यक्ति विशेष रूप से जटिल हो गई और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आप मेरी अपेक्षा से देर से आए। दरअसल उसने भविष्यवाणी की थी कि यह आएगा। सबसे पहले दिव्य फीनिक्स द्वारा लाई गई अराजकता से स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की 1000 साल पुरानी नींव की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने पूर्वजों द्वारा किए गए वादे का उल्लंघन करने का फैसला किया, विश्वास का विश्वासघात किया जो नैतिकता का उल्लंघन करता है। संप्रदाय को सील कर दिया गया था और ब्लू विंड शाही परिवार और फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय द्वारा भेजी गई सहायता की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया था। उस समय उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ब्लू विंड शाही परिवार बच जाएगा। फिर पूर्ण उलटफेर के बारे में सोचना तो दूर की बात है। और इस भिन्नता का कारण था अथर्व की वापसी। अथर्व किसी भी शिकायत का बदला लेने के लिए बदनाम था। उस साल बनिंग हेवन संप्रदाय का दुखद विनाश एक ऐसी घटना थी जिसे कोई भी अपनी याददाश्त से दूर नहीं करना चाहता था। अथर्व के बच जाने के बाद वापस लौटने पर उसने सबसे पहले जो किया वह बनिंग हेवन संप्रदाय के विनाश से कई गुना ज्यादा विनाशकारी बदला लेना था। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय, जिसने आकाश महाद्वीप के 7 राष्ट्रों को अपने नियंत्रण में कर रखा था, उसने उन्हें करारी हार का सामना करवाया और उन्हें अराजकता और अशांति की स्थिति में डाल दिया। आखिरकार उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और यहां तक कि उन्होंने ब्लू विंड साम्राज्य से माफी मांगी और भारी मुआवजा भी दिया। इसके अलावा यह अफवाह थी कि महारानी अमायरा द्वारा उन्हें माफ करने के बाद ये परिणाम हुए। अन्यथा दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को और भी दुखद कीमत चुकानी पड़ सकती थी। अथर्व के चरित्र के साथ उसके लिए स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के उदासीनता के पाप को भूलना असंभव होता। आखिरकार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय अन्य गहन साधना बलों से अलग था। उसी समय ऐसी अफवाहें भी फैली थी कि उसने फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को भी आसन विनाश से बचाया था। उसने संप्रदाय लीडर के रूप में नई नियुक्ति ग्रहण की, क्योंकि पूर्व लीडर भानुमति और ग्रैंड लीडर कश्मीरा दोनों ही नष्ट हो गए थे। अथर्व के हाथों दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को आशा से परे तबाह कर दिया गया था। फिर स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पास बचने का कोई भी मौका कैसे हो सकता था। वर्तमान अथर्व देव 3 वर्ष पहले की तुलना बिल्कुल अलग इंसान था। योफान की नजर अथर्व बाईं तरफ घूमी और वो थोड़ा चौंक गया। अथर्व के बगल में खड़ी युवा लड़की ने बर्फ जैसा सफेद लबादा पहना हुआ था। उसकी कमर पर पतले सिल्क की पट्टी बंधी हुई थी, जो फ्रीजन क्लाउड संप्रदाय की पोशाक का प्रतीक था। उसका चेहरा मलमल के पर्दे से ढका हुआ था और कोई केवल उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी को ही स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि उसका चेहरा नहीं देखा जा सकता था, लेकिन उसके पूरे शरीर से एक अलौकिक और परी जैसी आभा निकल रही थी। उसे देखने मात्र से ही किसी को शर्म और हीनता का एहसास होता था और अनादर करने का डर भी होता था।
ये भावना बिल्कुल वैसी ही थी जब वह पहली बार सिद्धिमा से मिला था। वह विशेष दृश्य, वह क्षण जब उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था, वह इसे अपनी मृत्युशैया पर भी कभी नहीं भूल पाएगा। हे, अथर्व ने एक कान फाड़ देने वाली व्यंग्यात्मक मुस्कान निकाली, जिसने यूफान को उसकी क्षणिक अनुपस्थित चित्तता से बाहर निकाला, और उसने अथर्व के शब्दों को सुना। क्या ये ब्लू विंड साम्राज्य के तथाकथित नंबर 1 संप्रदाय, शानदार स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का विस्मयकारी लीडर यूफान नहीं है? मैं बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक यहाँ आ गया, जिससे प्रसिद्ध लीडर यूफान को व्यक्तिगत रूप से मेरा अभिवादन करने के लिए परेशान होना पड़ा। इससे ये जूनियर वाकई अपनी बुद्धि से परे भयभीत है। जब तक कोई बहरा नहीं होता, तब तक वो अथर्व के स्वर में बर्फ की तरह ठंडक और उसके व्यंग्यात्मक व्यंग्य को सुन सकता था। सबसे नजदीकी स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के बुजुर्ग ने अचानक गुस्से से कहा, अथर्व देव, अपनी हैसियत मत भूलना। हमारे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में तुम्हें दुस्साहस करने की कोई जगह नहीं है। नीचे उतरो। यूफान की छाती धड़क उठी और उसने भारी स्वर में उस बुजुर्ग को डांटा। लीडर, आसपास के बुजुर्ग और मंडप स्वामी जो गंभीरता से खड़े थे, वे हैरान थे और यूफान को घूर रहे थे। आप सब नीचे उतर जाइए। यूफान का स्वर कठोर हो गया और उसने सख्ती से कहा, मेरे आदेश के बिना किसी को भी करीब आने की अनुमति नहीं है। यूफान के सख्त आदेश के तहत सभी बुजुर्ग और मंडप के स्वामी धीरे धीरे पीछे हट गए और अथर्व को अनियंत्रित भय से घूरते रहे, जब तक कि सभी दूर नहीं हो गए। वे अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अथर्व ने हमला करने का फैसला किया, तो भले ही उनकी ताकत 10 गुना अधिक हो, फिर भी यह बेकार होगा। जब सभी पीछे हट गए, तो यूफान ने अथर्व का सामना किया और गहरी सांस ली। आखिरी बार वह अथर्व से 5 या 6 साल पहले मिला था, और उस समय अथर्व केवल एक जूनियर था जिसने उसका ध्यान थोड़ा आकर्षित किया था। आज, हालांकि उसके सामने मौजूद अथर्व दिखने में ज्यादा नहीं बदला था, सिवाय इसके कि वह थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन उसका सामना करते समय एक अलग दबाव था जो पहाड़ जैसा भारी था। अथर्व के प्रति उसके मन में असाधारण रूप से जटिल भावनाएं थीं। इसे शायद एक गहरी ईर्ष्या और जलन के रूप में समझा जा सकता है, जो उसकी प्रिय सिद्धिमा के प्रति उसके एक तरफा प्यार से उपजी थी, जिसने एक बार भी उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली थी। फिर भी इस 20 साल के लड़के के प्रति साथी उनमें अपरिहार्य आक्रोश की भावना भी थी, हालांकि उसे स्पष्ट रूप से पता था कि वह अथर्व के खिलाफ कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। अथर्व का सामना करते हुए यूफान ने शांत स्वर में कहा, अथर्व देव, मैंने पिछले 2 महीनों से संप्रदाय को नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं आपकी यात्रा का इंतजार कर रहा था, या यहाँ तक कि ब्लू विंड शाही परिवार के किसी दूत का भी। हमने पिछले कुछ सालों से संप्रदाय को सील कर दिया था क्योंकि हम मदद करने में असमर्थ थे, लेकिन हम अभी भी शर्मिंदा हैं। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है क्योंकि आप हमें दोषी ठहराने के लिए यहाँ हैं। अथर्व ने अपनी भौं उठाई और बोलने ही वाला था कि तभी दूर से एक बुजुर्ग गरिमा में आवाज सुनाई दी, संप्रदाय को सील करने का फैसला मैंने लिया था। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को सहायता न देने का फैसला भी मैंने ही लिया था। जैसे ही आवाज सुनाई दी, ग्रे रंग के कपड़े पहने एक बुजुर्ग यूफान के पास आया। उसने अथर्व की तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, चूंकि तुम आज यहाँ आ गए हो, तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें स्पष्टीकरण दूंगा। पिताजी, ये स्पष्ट रूप से मेरे द्वारा लिए गए निर्णय है। आपका इनसे कोई लेना देना नहीं है। माधवान की उपस्थिति और उसके शब्दों ने यूफान को क्षण भर के लिए अपने विचारों की श्रृंखला खोने पर मजबूर कर दिया, और उसने जल्दी से कहा, अथर्व देव, मेरे पिता ने मुझे बचाने के लिए ये सब कहा है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के वर्तमान लीडर के रूप में सभी निर्णय मेरे द्वारा लिए गए थे और मेरे पिता से उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि आपको कोई शिकायत है, तो आपको उन्हें सीधे मुझसे कहना चाहिए। हाँ, ये कितना बढ़िया है कि पिता और पुत्र एक दूसरे की रक्षा कर रहे हैं। दुनिया को हिला देने के लिए बस इतना ही काफी है। अथर्व ने व्यंग्य किया और माधवना पर अपनी तीखी तीखी नजर डालते हुए आगे कहा,
बूढ़े माधवान, तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं था, फिर भी तुम मुझे मारने के लिए हजारों मील की यात्रा करके ब्लू विंड इंपीरियल सिटी आए, और उस समय बुराई से छुटकारा पाने के बहाने, न्याय की आड़ में और ब्लू विंड से खतरे को दूर करने के बहाने तुमने मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश की। हालांकि मैं बुरी तरह घायल हो गया था, और अगर समय पर मेरी पत्नी प्रकट नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारे हाथों लगभग मर ही गया था। फिर भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत सम्मान था, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे प्रति तुम्हारा इरादा इस गलतफहमी से पैदा हुआ था कि मैं एक दुष्ट और बी का प्यासा व्यक्ति है। मुझे लगा कि तुम एक ईमानदार और सिद्धांतवादी व्यक्ति हो जो बुराई से घृणा करता है, एक भरोसेमंद और ईमानदार आदमी हो। फिर भी जब देश वास्तविक संकट का सामना कर रहा था, तो भले ही ब्लू विंड शाही परिवार के पूर्वज के साथ कोई प्रतिज्ञा न की गई हो, लेकिन स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को मुख्य शक्ति के रूप में आगे आना चाहिए था। हालांकि अंत में बूढ़े माधवान के नेतृत्व में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ब्लू विंड साम्राज्य का सबसे बड़ा काय बन गया। अथर्व ने बेबाकी से आलोचना की और आगे कहा, जब ब्लू विंड साम्राज्य युद्ध की लपटों में घिरा हुआ था और देश में बी की नदियां बह रही थीं, तब स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को पिछले 3 सालों में एक बाल का भी नुकसान नहीं हुआ। इसने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई और एक छाया भी नहीं देखी गई। उस समय आप कैसे गर्व से उन दिखावटी गरिमापूर्ण शब्दों का प्रचार करते थे, ये याद करते हुए भी मुझे उबकाई आती है। अथर्व देवा यूफान का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया और उसने अथर्व की ओर घूरते हुए कहा, स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने इस मामले को पहले ही स्वीकार कर लिया है और इसलिए हम शर्मिंदा भी हैं, लेकिन यह निर्णय हमारी परिस्थितिजन्य कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया था। यदि आप बदला लेना चाहते हैं तो मैं, यूफान, इसके लिए जवाबदेह हूं। मेरे पिता को अपमानित करना बंद करो। बस, यूफान, उसने जो कहा वह सही है, मुझे दोषमुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। माधवान ने अपना हाथ उठाया और कमजोरी से कहा। कुछ ही साल बीतने के साथ उसकी शक्ल सूरत तेजी से बूढ़ी हो गई थी। शायद पिछले कुछ सालों से वह अपने दिल में भारी अपराध बोध लिए हुए था। उसने अथर्व की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अथर्व देव, मैंने कहा है कि मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें और ब्लू विंड शाही परिवार को इस मामले के बारे में स्पष्टीकरण दूंगा। स्पष्टीकरण? अथर्व ने उसे ठंडे स्वर में टोका और कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे आपसे कोई स्पष्टीकरण चाहिए। मूल रूप से मेरा इरादा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को नष्ट करने का था। अथर्व के ठंडे स्वर और शब्दों ने सुनने वाले को भयभीत कर दिया और अथर्व ने जारी रखते हुए आगे कहा, यह मत समझो कि मैं ऐसा करने में सिर्फ इसलिए असमर्थ हूं क्योंकि तुम्हारे पास दिव्य तलवार पवित्र भूमि का समर्थन है। 3 महीने पहले दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के छोटे फीनिक्स शहर को भी मेरे हाथों लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। मेरे लिए बिना पलक झपकाए स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को नष्ट करना बहुत आसान है। माधवान और यूफान की सांसें एक साथ तेज और भारी हो गईं। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते तो इसे मजाक समझकर टाला जा सकता था, लेकिन ये शब्द अथर्व से आए थे, इसलिए उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और वे मुश्किल से मुस्कुरा पाए। हालांकि आज ब्लू विंड इंपीरियल सिटी छोड़ने से पहले मेरी महारानी पत्नी ने मुझे रोका और यह कहा कि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ने भले ही पूर्वज की प्रतिज्ञा की अवहेलना की हो, लेकिन ब्लू विंड शाही परिवार ऐसा नहीं करेगा। ब्लू विंड शाही परिवार और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के संस्थापकों ने ब्लू विंड में शक्ति और ताकत के स्तंभों के रूप में एक दूसरे का समर्थन करने, भाइयों की तरह एक साथ जीवित रहने और मरने का वचन दिया था, और सभी वंशजों को स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का आदेश दिया गया था। आज भले ही स्वर्गीय तलवार संप्रदाय उदासीन और कठोर हो, लेकिन ब्लू विंड शाही परिवार के पूर्वज के वंशजों के रूप में हम पूर्वजों के निर्देशों की अवहेलना नहीं करेंगे और स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के पूर्वज की विरासत को नष्ट नहीं करेंगे। 3 साल तक वह अपने पिता और अपने पति की मृत्यु के दर्द से जूझती रही। उसने ब्लू विंड साम्राज्य के संकट का बोझ उठाया और ब्लू विंड साम्राज्य और शाही परिवार की अंतिम गरिमा की रक्षा की। हालांकि
उसने अपनी खुद की गरिमा को त्याग दिया और 9 बार आपसे मदद मांगी, लेकिन इससे उसे क्या हासिल हुआ? अथर्व ने हिंसक रूप से सांस ली। उसकी आवाज और अधिक ठंडी हो गई और उसने कड़वाहट से कहा, इसलिए उसे इस दुनिया में आपसे सबसे अधिक नफरत करनी चाहिए और बदला लेने के लिए उसके पास अब पर्याप्त शक्ति है। लेकिन ये भी वही है जो चाहती थी कि मैं आपको माफ कर दूं। कम से कम मैं स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को पूरी तरह से खत्म न करूं। अथर्व के उन शब्दों के साथ माधवान और योफान की निगाहें डगमगा गईं, जैसे ही उन्हें महारानी के बी और आंसुओं से लिखे गए 9 याचिका पत्रों की याद आई। उनके दिलों में खटास भर गई और उनके चेहरे पर स्पष्ट रूप से पश्चाताप की भावना आ गई। फ्रेंड्स, आप ये स्टोरी सुपर स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर क्या करने की योजना बना रहा है अथर्व? क्या वो स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को पूरी तरह से माफ कर देगा? CH-661 कनिका, आप अपने दिलों को शांत कर सकते हैं। चूंकि मेरी महारानी पत्नी ने मुझे मना किया है, इसलिए मुझे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के साथ परेशानी उठाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं उसे आपके स्तर तक नहीं गिरने दूंगा कि दूसरी दुनिया में अपने पूर्वज से मिलने पर उसे शर्म आए। माधवान और योफान के चेहरे सख्त हो गए। अगर उन्हें अथर्व और ब्लू विंड शाही परिवार से निंदा का सामना करना पड़ा तो उन्होंने खुद को भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन अंत में उन्हें महारानी अमायरा द्वारा क्षमा प्रदान की गई। इस तरह की क्षमा ने उन्हें चकित कर दिया और उन्हें और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस कराया। माधवान ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके चेहरे पर भावनात्मक दर्द की झलकियां उभर आईं। हालांकि दिव्य फीनिक्स राष्ट्र का सामना करने पर, जिसकी शक्ति किसी से कम नहीं थी, उनके संप्रदाय के लिए दरवाजे बंद करना सबसे बुद्धिमानी थी। भले ही उन्होंने कोई कदम उठाया हो, फिर भी वे ब्लू विंड शाही परिवार को नहीं बचा सकते थे। वे इसे केवल अपने संप्रदाय के विनाश को आमंत्रित करते। लेकिन चाहे वे किसी भी कारण या कठिनाई का सामना कर रहे हों, यह एक तथ्य था कि उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थी और अपने वचन से पीछे हट गए थे। महारानी अमायरा अपनी दूरदर्शिता में बेजोड़ है। उनका दिल घाटी जितना बड़ा है, उनकी वर्तमान प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दिवंगत सम्राट से कहीं बढ़कर है। उनकी भविष्य की उपलब्धियां असीमित होंगी। ब्लू विंड के लिए ऐसी महारानी का होना एक सदी में एक बार मिलने वाली किस्मत है। मैं, माधवान, ने अपना जीवन एक स्पष्ट विवेक के साथ जिया है, लेकिन अंत में मैंने ब्लू विंड शाही परिवार, फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय और यहाँ तक कि अपने स्वयं के स्वर्गीय तलवार पूर्वज को भी निराश कर दिया है। माधवान की आवाज में पछतावे और दर्द के संकेत दिखाई दिए और उसने आगे कहा, हालांकि अब मेरे पास महारानी अमायरा का सामना करने का चेहरा नहीं है, लेकिन मेरे गलत काम पत्थर में ढल गए हैं और मैं अब और गलतियां नहीं कर सकता। कल मैं व्यक्तिगत रूप से ब्लू विंड इंपीरियल सिटी की यात्रा करूंगा और महारानी अमायरा के सामने माफी मांगूंगा। इसे भूल जाओ, अथर्व ने हाथ उठाया और माधवान के भाषण को अक्षम्य रूप से बाधित करते हुए कहा, मेरी महारानी पत्नी अभी बहुत मेहनत कर रही है और उसके पास आपका मनोरंजन करने का समय नहीं है। वह आपको या स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से किसी को भी नहीं देखना चाहती है। माधवान, आप भी अपना पाखंडी कार्य बंद कर सकते हैं। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लू विंड शाही परिवार संकट से बाहर आ गया है, और अगर ब्लू विंड शाही परिवार चाहता है, या जब तक मेरी महारानी पत्नी इसके लिए कहती है, मैं जब चाहूं आपके स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को रौंद सकता हूं। अगर ब्लू विंड शाही परिवार नष्ट हो गया होता और मैं अपनी मृत्यु से वापस नहीं आता, तो क्या आप अभी ऐसे ही शब्द कहते? माधवान के होंठ कांपने लगे और वह अवाक रह गया।
एक व्यक्ति जो अपने ही राष्ट्र के विनाश के समय उदासीन रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी महारानी पत्नी के आंसू और बी से भीख मांगने के बाद भी कठोर हृदय रहा, वह पहले से ही किसी भी सम्मान या शर्म से वंचित है। आपकी तथाकथित शर्म और माफी का मेरी नजर में कोई मतलब नहीं है, वे एक मजाक से भी तुलनीय नहीं है। अथर्व की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं, और उसकी आवाज उनकी हड्डियों तक की ठंडा कर रही थी। उसने बिना किसी दया के आगे कहा, यदि इन 3 वर्षों के दौरान भले ही आपने ब्लू विंड राष्ट्र के विनाश के बारे में चिंता न की हो, और केवल ब्लू विंड शाही परिवार की मदद करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग किया होता, और केवल मेरे शाही पिता और महारानी पत्नी की सुरक्षा के लिए लोगों को भेजा होता, तो आज ब्लू विंड शाही परिवार आपका आभारी होता और मैं भी आपका आभारी होता। उस समय आपने जो खोया होता, मैं आपको उसका 10 गुना चुकाता, क्योंकि मैं अथर्वदेव हमेशा अपने उपकारों और कृपाओं का बदला चुकाता हूँ। हालांकि तुमने निर्दयी और बेशर्म बनना चुना। आज के परिणाम के लिए तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। तुम्हें मेरी महारानी पत्नी की करुणा के लिए खुश होना चाहिए, अन्यथा आज के बाद स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का अस्तित्व नहीं होता, यहाँ तक कि दिव्य तलवार पवित्र भूमि भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाती। चाहे वह माधवान हो या योफान, दोनों ही ब्लू विंड साम्राज्य के अंदर किंवदंतियां थीं। उन्हें पहले कब अपमानित किया था? हालांकि अथर्व के कान फाड़ देने वाले शब्दों का सामना करते हुए उन्होंने अपने सिर झुका लिए, अपनी आंखें बंद कर ली, और जवाब नहीं दिया। उनके पास जवाब देने की योग्यता नहीं थी। आखिरकार भले ही उन्होंने ब्लू विंड साम्राज्य के संकट की स्वार्थी रूप से अनदेखा करना चुना, लेकिन वे वास्तव में नीच लोग नहीं थे जो शर्म का मतलब नहीं जानते थे। इसके विपरीत, चाहे वह मानवीय मार्ग हो या तलवार का मार्ग, उन्होंने धार्मिक मार्ग पर कुछ उपलब्धियां हासिल की थी। पिछले 3 साल शायद उनके पूरे जीवन की सबसे बड़ी शर्म और गलत काम थे। माधवान और योफान ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन नीचे से एक महिला की अतुलनीय रूप से एक तीखी आवाज आए, अथर्वदेव, तुम वाकई बहुत बढ़िया तरीके से बात करते हो। तुम न केवल मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय का अपमान करते हो, बल्कि तुम दिव्य तलवार पवित्र भूमि की अवहेलना करने की हिम्मत भी करते हो। आखिर किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी है? कनिका हवा में उड़ी और योफान के दाईं ओर उतरी। उसके सुंदर चेहरे पर योफान से बिल्कुल विपरीत भाव दिखाई दिए। उसने गुस्से, दुश्मनी और उपहास से भरे चेहरे से अथर्व को देखा। कनिका, अथर्व ने धीरे से अपनी आंखें मूंद ली। उसके सामने खड़ी महिला ही असली कारण थी जिसकी वजह से वह आज स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में आया था। कनिका, यह तुम्हारा मामला नहीं है, जल्दी से वापस जाओ, योफान ने हल्के से कहा। वह कनिका के गुस्से को अच्छी तरह समझता था और जानता था कि अथर्व उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या यह मेरी चिंता का विषय नहीं है? कनिका ठंडे स्वर में हंसी और बोली। उसने पहले ही स्पष्ट रूप से कहा है कि वह ब्लू विंड शाही परिवार की ओर से यहाँ नहीं आया है। आज वह यहाँ क्यों आया है? इसका असली कारण क्या है? जब वह आया तो उसने जो शब्द चिल्लाए, वे मेरे नाम के थे। यह मेरी चिंता का विषय कैसे नहीं हो सकता? योफान ने जब ये सुना तो वह कांप उठा। फिर अचानक उसे याद आया, जब अथर्व स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में पहुंचा तो अथर्व ने जो शब्द चिल्लाए थे वे स्पष्ट रूप से कनिका को गाली देना और उसे बाहर आने के लिए कहना था। वो अथर्व के आगमन के लिए पहले से ही तैयार था। उसे यकीन था कि अथर्व ब्लू विंड शाही परिवार की ओर से यहाँ आएगा, लेकिन उसने अवचेतन रूप से यह ध्यान नहीं दिया कि जिस व्यक्ति के लिए उसने चिल्लाया था वह वास्तव में कनिका थी, और केवल कनिका थी। कनिका के प्रकट होने के बाद अथर्व की नजर उस पर घातक रूप से जम गई। उसकी आंखों के भाव और उसके शरीर की आभा भी हड्डियों को चीरने वाली हद तक ठंडी हो गई। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि किसी भी क्षण हत्या का इरादा प्रकट हो सकता था। उसने कनिका का सामना किया और गहरी घृणा के साथ कहा, कनिका राज, हमारे बीच बहुत बड़ा कर्ज है जिसे हमें चुकाना होगा। योफान और माधवान का सामना करते हुए अथर्व की आवाज घृणा और तिरस्कार से भरी हुई थी। हालांकि जब उसने कनिका से बात की तो उसके शब्दों में घृणा के साथ साथ हत्या की मंशा भी थी।
माहौल में अचानक आए इस बदलाव ने यूफान को अचानक एहसास कराया कि स्थिति बहुत असामान्य थी। सिर्फ असामान्य ही नहीं, नाराजगी, ठंडापन और हत्या की मंशा, ये सब वह साफ साफ समझ सकता था। वह जल्दी से आगे बढ़ा और बोला, अथर्व देव, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। जब से मेरी पत्नी ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शादी की है, तब से वह कभी भी संप्रदाय से बाहर नहीं जाती है और संप्रदाय से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती है। मेरी पत्नी आपसे सिर्फ 6 साल पहले मिली थी और आपने बातचीत भी नहीं की, फिर आपके बीच कोई दुश्मनी कैसे हो सकती है? इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में लिए गए सभी निर्णय पूरी तरह से मेरे द्वारा लिए गए थे। उनका मेरी पत्नी से कोई लेना देना नहीं था। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यूफान केवल उसकी रक्षा नहीं कर रहा था, वह इस बात पर सबसे स्पष्ट था कि कनिका ने इन पिछले वर्षों में क्या किया था। उससे शादी करने के बाद वह व्यावहारिक रूप से कभी भी संप्रदाय से बाहर नहीं निकली थी। पिछले कुछ वर्षों में जब भी वह कुछ समय के लिए बाहर गई, तो केवल दिव्य तलवार पवित्र भूमि की यात्रा के लिए गई थी और उन कुछ समयों में वह हर बार उसके साथ था। वह बिल्कुल नहीं सोच सकता था कि कनिका अथर्व को कैसे भड़का सकती थी, और ऐसा लग रहा था कि कनिका के प्रति अथर्व के अंदर बहुत अधिक नफरत थी। गलतफहमी। अथर्व के दोनों हाथ कड़े हो गए और उसने कनिका को घूरते हुए कहा, कनिका, ये गलतफहमी है या नहीं, तुम्हारा दिल इसे सबसे साफ साफ जानता है। आज मुझे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम अपनी बात पूरी करने से पहले। अथर्व अपने गुस्से को नहीं सका। उसकी छवि विस्फोटक रूप से बाहर निकल आई। उसकी निगाहें एक ठंडे तारे की तरह ठंडी हो गईं। उसके हाथ एक बाज के पंजों की तरह बाहर निकले और कनिका की गर्दन की ओर बढ़ गए। रुको! यूफान और माधवान एक ही समय में चिंता से चिल्लाए। वे अभी भी सोच रहे थे कि अथर्व को कनिका के प्रति किस तरह की नफरत थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में कोई कदम उठाएगा, और वो भी इतने क्रूर तरीके से। यूफान और माधवान अथर्व को रोकने के इरादे से दोनों दिशाओं से आगे बढ़े। हालांकि 6 साल पहले उनकी ताकत अथर्व के लिए एक दुर्गम पहाड़ की तरह थी, लेकिन आज उनकी भूमिकाएं पूरी तरह से उलट गई थीं। उन्होंने सिर्फ आधा कदम ही उठाया था और वे अथर्व के शरीर द्वारा लाई गई हवा की लहरों से टकरा गए, और उनके पास इन हवा की लहरों का भी प्रतिरोध करने की शक्ति नहीं थी। इस समय एक कान फाड़ देने वाली चीरने की आवाज गूंजी। नीचे से एक तलवार की ऊर्जा उड़ी जो इतनी अत्याचारी थी कि इसने अंतरिक्ष को भी विकृत कर दिया। एक पल पहले ये 300 मीटर दूर थी, लेकिन अगले ही पल मानो अंतरिक्ष में कदम रखते हुए यह अचानक अथर्व की ओर बढ़ गई। अधई ने अपना शरीर घुमाया और अपने सामने पहले से तैयार की गई सारी यहन ऊर्जा को छोड़ दिया। उसके सामने की जगह विकृत हो गई, जिससे तलवार की ऊर्जा जिस रास्ते पर जा रही थी, वह एक बहुत बड़ी डिग्री से मुड़ गया। अथाई सीधे पीछे की ओर उड़ गया और उसी समय उसे रेहानशी के स्थल में वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अभी अभी प्रकट हुए 2 व्यक्तियों को देखते हुए कहे स्वर में कहा, ऐसा लगाता है कि तुम दोनों आखिरकार प्रकट होने के लिए तैयार हो, अन्यथा मुझे तो लगभग लगा कि दिव्य तलवार पवित्र भूमि केवल कायरों से भरी हुई है। अर्थार्थ के मर में दिव्य तलवार पवित्र भूमि के प्रति गहरी नाराजगी थी, इसलिए बोलते समय उसके शब्दों में जरा भी सम्मान नहीं था। हो। हल्की हंसी के बीच 2 समान आयु वाले बुजुर्ग हवा में तैर रहे थे। उनमें से एक कनिका के दाईं ओर खड़ा था और दूसरा बाईं ओर। एक ने हरा लबादा पहना हुआ था और दूसरे ने ग्रे लबादा। उनकी पीठ पर क्रमशः हरे और भूरे रंग की लंबी तलवारें भी बनी हुई थीं। उनकी निगाहें ब्लेड की धार की तरह तेज और ठंडी थीं। उनके पास जो गहन ऊर्जा थी वह स्वाभाविक रूप से विशाल महासागर की तरह गहरी और असीम थी। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के प्रति अथर्व के अपमानजनक शब्दों को सुनकर वे जरा भी नाराज नहीं हुए। हरे रंग के कपड़े पहने बुजुर्ग ने एक पल के लिए अथर्व को देखा, फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हालांकि यह बूढ़ा लंबे समय से दिव्य तलवार पवित्र भूमि में है, लेकिन हाल के अल्पविराम में
अथर्वदेव का नाम एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है। मुझे लगा कि मैं 2 महीने बाद शैतान तलवार सम्मेलन में आपकी प्रतिभा को देख पाऊंगा, लेकिन कौन जानता था कि संयोगवश हमारा सामना यहाँ हो जाएगा। इसे एक सौभाग्यशाली घटना के रूप में गिना जा सकता है। बुजुर्ग माधवान और योफान दोनों के शरीर पर अथर्व के पिछले हमले से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। हरे और ग्रे रंग लबादों वाले बुजुर्गों को देखकर उन्होंने जल्दी से अपने हाथों को अपनी छाती के सामने बांध लिया और सलामी दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लिए ये दोनों उच्च पदस्थ लोग थे जिन्हें वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हालांकि अथर्व उनसे बिल्कुल अलग था। भले ही वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वे दिव्य तलवार पवित्र भूमि से थे, इसके अलावा उन्हें बुजुर्गों का दर्जा भी प्राप्त था, फिर भी अथर्व का चेहरा पहले की तरह ही उदास था और उसने ठंडे स्वर में कहा, भाग्यशाली घटना। चूंकि यह एक सौभाग्यशाली घटना है, तो पहले के हमले का क्या मतलब है? चूंकि तुमने मेरे महान नाम के बारे में सुना है, तो क्या तुमने कभी इसके बारे में नहीं सुना कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत गहरी दुश्मनी रखता है? तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? कनिका के साथ क्या करने वाला है अथर्व? क्या इन 2 बुजुर्गों की उपस्थिति में वह कनिका को नुकसान पहुंचा पाएगा? CH 662 रेहानशी पर हमला। जब अथर्व ने 4 शब्द दिव्य तलवार पवित्र भूमि चिल्लाए, तो कनिका, योफान और बाकी लोग हैरान रह गए। उन्हें इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि जब अथर्व ने दिव्य तलवार पवित्र भूमि चिल्लाया, तो उसके हाव भाव और लहजे में वास्तव में बहुत ज्यादा दबन गई थी और उसके शब्दों में स्पष्ट रूप से अपमान झलक रहा था। कायरों से भरा हुआ वाक्यांश भी कुछ हद तक शर्मिंदगी का कारण बना। दिव्य तलवार पवित्र भूमि आकाश महाद्वीप में सर्वोच्च स्तर की शक्ति थी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की नजर में वह बादलों में तैरते हुए एक दिव्य शहर की तरह थी, एक असाधारण अस्तित्व जिस पर वे पूरी तरह से निर्भर रहना चाहते थे और निश्चित रूप से थोड़ी सी भी अवमानना या अपमान करने की हिम्मत नहीं करते थे। इसके अलावा उन्होंने कभी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा या सुना था जो दिव्य तलवार पवित्र भूमि के लोगों का सामना करते समय इतना दबंग होने की हिम्मत करे। ये दोनों बुजुर्ग व्यक्ति भी बुजुर्ग स्तर के व्यक्ति थे जो दिव्य तलवार पवित्र भूमि में बहुत ऊंचे स्थान पर थे। उनके पास अविश्वसनीय गहन शक्ति थी, जिसके बारे में कहा जा सकता था कि वे आसमान को भेद सकते हैं। अथर्वदेव, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। कनिका का चेहरा गुस्से से भर गया था। उसके साथ 2 दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्ग थे, तो वह अथर्व के सामने थोड़ी सी भी झिझक कैसे रख सकती थी? उसने गुस्से में कहा, भले ही तुम जानते हो कि हमारे संप्रदाय के 2 सम्मानित अतिथि दिव्य तलवार पवित्र भूमि से हैं, फिर भी तुम अपने शब्दों से इतना अपमानजनक होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि दिव्य फीनिक्स राष्ट्र पर राज करने के बाद तुम में दिव्य तलवार पवित्र भूमि के सामने इस तरह से अहंकारी व्यवहार करने की योग्यता है? कनिका, योफान ने तुरंत कहा। वो कनिका को आगे बोलने से रोकना चाहता था। वैसे भी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के 2 बुजुर्ग वर्ग के लोगों को क्रोधित के बाद अथर्व के लिए इस जगह से जीवित निकल पाना निश्चित रूप से असंभव था। योफान के ज्ञान के अनुसार भले ही अथर्व की गहन शक्ति इन कुछ वर्षों में स्वर्ग को झुकाने की डिग्री तक बढ़ गई हो और अब वह दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को रोकने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था, लेकिन वह संभवतः दिव्य तलवार पवित्र भूमि के खिलाफ कैसे मुकाबला कर सकता था? उत्तरार्ध आखिरकार एक सर्वोच्च पवित्र भूमि थी जिसने 10,000 वर्षों तक आकाश महाद्वीप पर शासन किया था। हालांकि कनिका ने सीधे तौर पर योफान की निराशा को नजरअंदाज किया और हरे और ग्रे रंग के लबादों वाले बुजुर्गों का सामना करते हुए कहा, चाचाओं, मैं इस छोटे से जूनियर को मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को धमकाते हुए नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन अब वह वास्तव में दिव्य तलवार पवित्र भूमि को भी अपमानित करने की हिम्मत कर रहा है। मेरे पूरे जीवन में मैंने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो दिव्य तलवार पवित्र भूमि के प्रति इतना दुस्साहस करने की हिम्मत करता हो। ये कुछ ऐसा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चाचाओं, कृपया उसे मार डालो। बुजुर्गों, योफान का दिल धड़क उठा।
वो जल्दी से आगे बढ़ा और बेचैनी से बोला, अथर्वदेव युवा और जोशीला है, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह यहाँ कर्ज वसूलने आया है, इसलिए वह अपने शब्दों के वजन को नियंत्रित नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद है कि बुजुर्ग अपने सम्मान को उसके स्तर तक नहीं गिराएंगे। अथर्वदेव, मेरा स्वर्गीय तलवार संप्रदाय ब्लू विंड शाही परिवार को स्पष्टीकरण देगा। ये दोनों महान हस्तियां आखिरकार अभी भी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्ग हैं। वे मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित अतिथि हैं, इसलिए मैं आपका स्वागत करने में असमर्थ हूँ। कृपया जल्दी से चले जाएं। अथर्व ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन उसकी नजरें एक पल के लिए यूफान पर टिकी रहीं। हालांकि वह स्वार्थी और कृतघ्न था, फिर भी उसे एक ईमानदार व्यक्ति माना जा सकता था। कम से कम वो अमायरा की माफी का हकदार था। यूफान, वो पहले से ही हमारे संप्रदाय को धमकाने और शर्मिंदा करने आया है, फिर भी आप उसे बचाने का इरादा क्यों रखते हैं? और आज उसने वास्तव में मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत की। अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो भविष्य में यह और भी गंभीर हो जाएगा। कनिका ने यूफान को जोर से डांटा और कहा, ठीक है, उसकी जान बख्शी जा सकती है। चलो दो साथी चाचाओं को उसकी पूरी गहन शक्ति को अपंग बनाने देते हैं। फिर देखते हैं कि क्या वह भविष्य में भी इस तरह से घमंडी व्यवहार कर सकता है। हाँ, हरे रंग की पोशाक पहने बुजुर्ग के चेहरे पर अभी भी वही खिलखिलाहट थी और अथर्व के शब्दों से उसके चेहरे पर जरा भी गुस्से का संकेत नहीं था। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, कनिका, गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लंबे समय से अथर्व के गुस्से के बारे में सुनते आ रहे हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा अथर्व उन लोगों में से एक है जिन्हें आदरणीय तलवार मास्टर शैतान तलवार सम्मेलन में सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। अगर चीजें वास्तव में वैसी ही होती हैं जैसा आप कहती हैं, तो क्या हमें आदरणीय तलवार मास्टर द्वारा दोषी नहीं ठहराया जाएगा? आदरणीय तलवार मास्टर उससे मिलना चाहते हैं। कनिका ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यूफान और माधवान भी इसी तरह अचंभित थे। तलवार मास्टर जलंधर दिव्य तलवार पवित्र भूमि का लीडर था। वे इन हाल के वर्षों में कई बार दिव्य तलवार पवित्र भूमि गए थे, फिर भी उन्होंने कभी यह इच्छा नहीं की कि वे तलवार मास्टर से मिल सके। हालांकि वह वास्तव में खुद अथर्व से मिलना चाहता था। हो, तुम्हारे 13वें चाचा द्वारा बोले गए एक भी शब्द में झूठ नहीं है, ग्रे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने कहा। उसने शांत भाव से अथर्व का सामना किया। हालांकि उसकी आंखों की गहराई में एक गहरा भारीपन और भय था जिसे वह अपनी पूरी ताकत से दबा रहा था, क्योंकि आखिरकार वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अथर्व के पीछे एक गुरु है जिसके पास समझ से परे ताकत है। अथर्व ने उनके सामने भी इतना दबंग व्यवहार करने की हिम्मत क्यों की? इसका कारण विध्वंसक नाम का वो गुरु था। उनका मानना था कि अथर्व को मारना एक सरल कार्य है, लेकिन जब उन्हें याद आया कि अथर्व के गुरु ने एक सूर्य चंद्र बुजुर्ग, जो उनके बराबर की ताकत रखता था, उसे नष्ट करने के लिए मात्र एक छोटी सी अग्नि की झिलमिलाहट का उपयोग किया था, तो वह वास्तव में ऐसा करने का साहस कैसे कर सकता था? छोटे दोस्त अथर्व, ग्रे रंग के लबादे वाले बुजुर्ग ने ठहाका लगाते हुए कहा। इस बूढ़े आदमी को दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्गों में गिना जाता है। हालांकि कनिका ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में शादी की थी, लेकिन वह हमारी दिव्य तलवार पवित्र भूमि में पैदा हुई थी और अभी भी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के 9वें बुजुर्ग की इकलौती बेटी है। मुझे आश्चर्य है कि छोटे दोस्त अथर्व को कनिका से किस तरह की दुर्भावना है, जो आप वास्तव में उसे निशाना बनाना चाहते हैं। यूफान और माधवना ने भी अथर्व की ओर देखा। उन्हें भी इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अथर्व और कनिका के बीच किस तरह का संघर्ष था। दुर्भावना, अथर्व ने गंभीरता से हंसते हुए कहा। जब से उसने कनिका को देखा था, तब से उसके सीने में दुश्मनी की भावना पागलों की तरह उमड़ रही थी। इससे पहले, जब कनिका की ओर उसके कदम को 2 हरे और भूरे रंग के बुजुर्गों ने रोका था, तो इसने इस दुश्मनी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह उसके सीने में ही फट जाना चाहती थी। इस समय
वो पहले से ही नियंत्रण खोने के कगार पर था। चूंकि आप लोग इतना जानना चाहते हैं, तो मैं उससे खुद ही जवाब मांगूंगा। जब अथर्व का अंतिम शब्द निकला, तो उसका शरीर थोड़ा धुंधला हो गया, और वह अचानक कनिका की ओर बढ़ा, जो दो बुजुर्गों के संरक्षण में थी। अथर्व की ताकत से भी भयावह जो चीज थी, वह थी उसकी विस्फोटक गति। स्थिर अवस्था से वो एक पल में बिजली के एक बोल्ट में बदल गया था। हरे और भूरे रंग के वस्त्र पहने बुजुर्गों के चेहरे तुरंत बदल गए। हालांकि वे चौंक गए थे, लेकिन वे घबराए नहीं और उन्होंने एक ही पल में तेजी से अपनी चालें शुरू कर दी। और उसी समय अथर्व की ओर लपके। न केवल वे तात्कालिक प्रतिक्रियाएं थीं, बल्कि उनकी हरकतों की गति अथर्व की गति से जरा भी कम नहीं थी। आखिरकार वे दो शक्तिशाली और अद्वितीय मध्य चरणों के संप्रभु थे। वूश! पवित्र भूमि के दो बुजुर्गों के हाथ एक ही समय में अथर्व की बाह पर टकराए, लेकिन उनकी पांचों अंगुलियों को शारीरिक संपर्क का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय उन्होंने खाली हवा को पकड़ लिया, जिससे उनकी पकड़ से एक छोटी सी स्थानिक लहर पैदा हुई और स्थानिक लहरों की हलचल के साथ अथर्व की आकृति गायब हो गई। उन्होंने जो कुछ पकड़ा, वह आश्चर्यजनक रूप से केवल प्रतिबिंब ही था। आह! पीछे से एक कर्कश चीख सुनाई दी, और दोनों लोग तुरंत पीछे मुड़े। उनकी बहुत ज्यादा सिकुड़ी हुई पुतलियों के भीतर अथर्व की आकृति फिर से दिखाई दी। वह पहले से ही कनिका के बगल में खड़ा था, और उसके दाहिने हाथ की हथेली बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी गर्दन पर टिकी हुई थी। उसकी पांचों उंगलियों मजबूती से कसी हुई थीं, जिससे कनिका का रंग उस क्षण में मौत की तरह पीला पड़ गया था। मालकिन! कनिका, तुम, माधवान और योफान सदमे से पीले पड़ गए, क्योंकि यह सब कुछ एक पल में हुआ था। अथर्व के शब्दों की आवाज अभी भी उनके कानों से पूरी तरह से नहीं निकली थी। प्रतिक्रिया करना तो दूर की बात है, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अथर्व उनके पीछे कैसे आ गया। इसके अलावा दिव्य तलवार पवित्र भूमि के दो बुजुर्गों के चेहरे सूअर के जिंगर की तरह लाल हो गए थे। उन्होंने एक बार सुना था कि अथर्व के व्यक्तित्व और कार्यों को तर्क से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और उसने कभी नियमों के अनुसार नहीं खेला है। हालांकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका व्यक्तित्व इस हद तक घमंडी होगा। उन दोनों के सामने उसने बिना किसी चेतावनी के अचानक अपना कदम उठाया था, और जब उन दोनों ने एक ही समय पर अपनी चाल चली, तो वे वास्तव में उसे रोकने में असमर्थ थे। उन्होंने उसकी आस्तीन के कोने को तक नहीं छुआ था। ये कैसी चौंकाने वाली गति थी! ये विचार एक साथ दोनों बुजुर्गों के दिलों में गूंजे। अथर्व, उसे तुरंत छोड़ दो, हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उदासी के साथ कहा। अथर्व, वह हमारी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के 9वें बुजुर्ग की बेटी है। क्या तुम हमारी दिव्य तलवार पवित्र भूमि के साथ दुश्मनी करने की योजना बना रहे हो? ग्रे लबादे वाला बुजुर्ग जोर से दहाड़ा और बोला। उसे तुरंत रिहा करो, और तुम्हारे पास अभी भी बातचीत करने की जगह होगी। जैसे मुझे परवाह है कि वह किसकी बेटी है। यह मेरे और इस घटिया औरत के बीच का झगड़ा है। तुम दोनों मरे हुए लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है जो कहीं से भी उंगली उठाने के लिए आ गए हो। इन दो बुजुर्गों का रुख अतुलनीय रूप से दृढ़ था, जबकि अथर्व का रुख उनसे भी ज्यादा दृढ़ था, और उसने उन्हें तिरस्कार से देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, तो तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जितना दूर रहोगे उतना अच्छा होगा, अन्यथा बाद में ये मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हरे वस्त्र पहने बुजुर्ग की छाती ऊपर उठी। जाहिर है वो पहले से ही गुस्से से भरा हुआ था। वह लगभग एक सहस्राब्दी तक जीवित रहा था, लेकिन ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं, और उसने गंभीर आवाज में कहा, इस बूढ़े आदमी का उपनाम राज है, और इसे दिया गया नाम दिलावर है, और दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्गों में 13वें स्थान पर है। कनिका इस बूढ़े आदमी की भतीजी है। ये बूढ़ा आदमी पहले आपके लिए पर्याप्त विनम्र था। मेरे चेहरे पर पैर न रखना बुद्धिमानी होगी। आप वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन हमारी दिव्य तलवार पवित्र भूमि एक ऐसी जगह है जिसे आप अपमानित नहीं कर सकते हैं।
दिलावर राज। राज। अथर्व ने विनीत से सुना था कि उपनाम राज दिव्य तलवार पवित्र भूमि के तलवार मास्टर की वंशावली थी। दिव्य तलवार पवित्र भूमि में सबसे सम्मानित और पूजनीय वंशावली। और इन दो लोगों के लहजे और हरकतों से ये भी देखा जा सकता था कि उन दोनों के बीच दिलावर राज स्पष्ट रूप से नेतृत्व कर रहा था। उसके शब्दों ने अथर्व के दिल को थोड़ा झकझोर दिया। जब वह ग्रे कपड़ों वाला बुजुर्ग अथर्व के सामने था, तो वह स्पष्ट रूप से बहुत गहरा डर रखता था। जाहिर तौर पर वह उसके उस काल्पनिक गुरु, विध्वंसक, से डरता था। हालांकि इस दिलावर राज के मन में ये विचार बिल्कुल नहीं थे। इसके अलावा उसके द्वारा बोले गए शब्दों में उपहास का संकेत भी था। अथर्व, इस बुरे आदमी को तुम्हें याद दिलाना चाहिए। ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अथर्व का सामना किया और गंभीर स्वर में कहा, हमारी दिव्य तलवार पवित्र भूमि ने 10,000 वर्षों तक शासन किया है, और कभी भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिसने राज उपनाम वाले किसी व्यक्ति को छूने की हिम्मत की हो। हालांकि कनिका ने दिव्य तलवार पवित्र भूमि से नाता तोड़ लिया है, लेकिन अभी भी उसके शरीर में राज वंशावली का भी बहता है। अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की, तो सबसे पहला व्यक्ति जो तुम्हें माफ नहीं करेगा, वो हमारी दिव्य तलवार पवित्र भूमि का आदरणीय तलवार मास्टर होगा। ओह, क्या ऐसा है? अथर्व के चेहरे पर जरा भी डर नहीं दिखा, और उसके चेहरे पर अभी भी वही बर्फीली और खतरनाक मुस्कान थी। चाचा, उस पर ज्यादा शब्द बर्बाद मत करो, बस अब उसे अपंग बना दो। कनिका, जिसका गला अथर्व ने जकड़ रखा था, उसने अपना चेहरा बिगाड़ लिया और कर्कश, कमजोर आवाज में कहा, अथर्व देव, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। मुझे मारने के बाद तुम अपनी लाश के टुकड़े टुकड़े करके मरोगे। तुमसे जुड़े किसी भी व्यक्ति को इस दुनिया में जीने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हा 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 हा। हे, तुम वास्तव में अभी भी बात करने में सक्षम हो। लगता है कि मेरी हरकतें वास्तव में बहुत कोमल थी। अथर्व ने एक ठंडी हंसी निकाली और उसकी पांचों उंगलियां जोर से कस गई। एक चटकने वाली आवाज के साथ कनिका की गर्दन की एक हड्डी जोर से टूट गई। उसकी आंखें तुरंत उभर आईं और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। फिर भी वो एक भी चीख नहीं निकाल पाए। रुको, 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 योफान दर्द से भरे चेहरे के साथ दहाड़ कर बोला। अथर्व देव, तुम इतनी नीचता से पेश क्यों आ रहे हो? अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे तुम खुश नहीं हो, तो सब कुछ मुझ पर बरसा दो। ऐसा लगता है तुम सच में इस बात से पूरी तरह अनजान हो, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा और आगे बोला। यह निश्चित रूप से 20 साल से अधिक पुराने पति पत्नी के बंधन को दर्शाता है। बहुत बढ़िया, अथर्व देव, ऐसा लगता है कि तुम झुकने से इनकार कर रहे हो और बल के साथ खेलना चाहते हो। दिलावर का लबादा ऊपर की ओर उठ गया और उसकी गहन ऊर्जा तीव्रता से जाग उठी, जिससे दर्जनों दबंग तलवारें उसके शरीर के चारों ओर नाचने लगीं। 13वें बुजुर्ग। दिलावर को कदम उठाते हुए देखकर ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे धीमी आवाज में रोकना चाहा। आखिरकार वे अथर्व को नाराज कर सकते थे, लेकिन उसकी पीठ पीछे वह गुरु एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वे निश्चित रूप से नाराज नहीं कर सकते थे। सूर्य चंद्र पवित्र भूमि ने पहले ही बी की कीमत चुका दी थी, और अब भी उन्होंने अथर्व के साथ थोड़ी सी भी परेशानी मोल लेने की हिम्मत नहीं की। बूम! हवा में एक धीमे विस्फोट के साथ दिलावर का शरीर भयंकर रूप से आगे की ओर झपटा। हालांकि जिस दिशा में वह झपटा, वह जगह नहीं थी जहां अथर्व था, बल्कि उसके पीछे था। वह जिस दिशा में छलांग लगा रहा था, वह अथर्व के साथ आए लड़की की ओर थी, जिसने अभी तक एक भी शब्द नहीं बोला था। उसका सफेद लबादा फड़फड़ा रहा था और उसकी आभा किसी परी के समान थी। उसने अथर्व के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि भले ही अथर्व जानता था कि कनिका राजवंश से संबंधित थी, फिर भी उसके चरम व्यक्तित्व के साथ वह उसे सीधे मौत के घाट उतारने जैसे काम करने में संकोच नहीं करेगा। दिलावर राज इस लड़की की स्थिति या चेहरे की विशेषताओं को नहीं जानता था, और उसके पहनावे से वह संभवतः फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की कोई शिष्या या फ्रोजन परी लग रही थी।
हालांकि चूंकि वह अथर्व साथ यहाँ आई थी, इसलिए उसके साथ उसका रिश्ता भी निश्चित रूप से सामान्य से परे होना चाहिए। इस लड़की को बंदी बनाकर उसे अथर्व को अधीनता में लाने में सक्षम होना चाहिए। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? क्या रेहानशी अचानक हुए इस हमले के सामने प्रतिक्रिया कर पाएगी? क्या कनिका जीवित बच पाएगी? 663 घृणित। अथर्व ने कनिका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले ही रेहानशी को सावधान रहने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा ही कुछ होगा। दिलावर के अचानक हमले का सामना करते हुए रेहानशी को जरा भी झटका नहीं लगा। वह पहले से ही इसके लिए तैयार थी और उसके हमले के सामने उसने धीरे से अपना बर्फीला हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी सफेद आस्तीन के एक नर्म झटके के साथ एक लाल रंग का ज्वाला तीर उसके सामने संघनित हुआ, जो काफी धीमी गति से दिलावर पर निशाना साध रहा था। यहाँ तक कि पृथ्वी गहन क्षेत्र का एक गहन अभ्यासी भी एक घटिया लाल रंग की गहन ज्वाला का उपहास करेगा, इसलिए दिलावर ने सीधे इसे नजरअंदाज कर दिया और रेहानशी की गर्दन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि अगले ही पल उसका रंग बदल गया, क्योंकि जिस चीज ने उस पर हमला किया वह वास्तव में एक झुलसाने वाली, दमनकारी शक्ति थी जिसने उसे तुरंत दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। इस बड़े झटके के बीच दिलावर ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाने में संकोच नहीं किया। उसकी गहन शक्ति भी तेजी से कई गुना बढ़ गई, जिससे उसकी हरे रंग की आस्तीनें ऊपर की ओर फड़फड़ाने लगी। बूम! जब संप्रभु स्तर की गहन ऊर्जा के दो विस्फोट आपस में टकराए, तो ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर बाहर की ओर फूटी और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। भले ही योफान और माधवान 300 मीटर से अधिक दूर थे, फिर भी वे इस ऊर्जा तरंग से बहुत दूर तक भयंकर रूप से उड़ गए और कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद ही वे रुके। उनके शरीर में मौजूद सारी ऊर्जा और रक्त मंथन कर रहा था, और वे लगभग भी उगल रहे थे। रेहानशी का ज्वाला तीर दिलावर के सामने रुक गया, लेकिन ये सिर्फ रुका हुआ था और दिलावर की शक्ति से बिखरा नहीं था। उसमें कमजोरी का जरा सा भी संकेत नहीं मिला। इस दृश्य ने दिलावर को पुतलियां सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने अचानक अपने दांत पीस लिए और उसके शरीर की गहन ऊर्जा एक बार फिर उमड़ पड़ी। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाने में संकोच नहीं किया। एक धीमी दम घोंटने वाली आवाज के साथ लाल रंग का तीर तुरंत कुछ मीटर पीछे चला गया। अपने सफेद धुंधले घूंघट के पीछे रेहानशी की चमकीली आंखें चमक उठी। जैसे ही उसकी लंबी आस्तीन फिर से ऊपर उठी, उसके सफेद हाथ ने धीरे से आगे की ओर इशारा किया। फीनिक्स तीर पर जल रही लपटें तुरंत ही तेजी से ऊपर उठ गईं और इसकी विस्फोटक शक्ति कई गुना बढ़ गई। हालांकि यह लपटें इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इसने पूरे आसमान को लाल रंग में बदल दिया। दिलावर की पहले से सिकुड़ी हुई पुतलियों और भी ज्यादा सिकुड़ गईं, और उसने एक नीरस चीख निकाली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पहले की शक्ति दूसरे पक्ष की पूरी ताकत नहीं थी। इसके अलावा पलक झपकते ही, सिर्फ एक मामूली हरकत से, ये शक्ति लगभग दोगुनी हो गई थी। फीनिक्स तीर की विस्फोटक शक्ति के कारण उसका शरीर कई कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। अपने दांतों को भींचते हुए उसने अपनी सारी गहन ऊर्जा अपनी दोनों भुजाओं में इकट्ठा कर ली, जिससे उसकी भुजाएं दुगुनी मोटी हो गईं। उसने बेतहाशा वार किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा जलन की एक भयावह अनुभूति उसके पूरे शरीर पर फैलने लगी, जिससे उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह कदम दर कदम आग की एक ऐसी जगह की ओर बढ़ रहा है जो उसे पूरी तरह से जलाकर राख कर देगी। दिलावर की दो लंबी आस्तीनें भयंकर रूप से जलने लगी और उसकी अभिव्यक्ति तेजी से पीड़ा में बदलने लगी। लपटों की टिमटिमाती रोशनी के नीचे कोई भी ये देख सकता था कि उसके हाथों का रंग लाल नहीं हुआ था, बल्कि इसके बजाय वो कोयले की तरह काले रंग में बदल गया था। 13वें बुजुर्ग, ग्रे कपड़ों वाला बुजुर्ग चौंक कर चिल्लाया। अथर्व के अलावा ये सब देखने वाले सभी लोग चौंक कर सामने की ओर देखते रहे, मानो वे किसी सपने में चले गए हों। दिलावर दिव्य तलवार पवित्र भूमि का 13वां बुजुर्ग था और पूरे आकाश महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था।
अथर्व को अपने अधीन करने के लिए उसने एक छोटी लड़की पर घृणित रूप से हमला किया था जो फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय की शिष्या थी। इसके अलावा यह एक आश्चर्यजनक हमला था। वह जो प्राप्त करना चाहता था वो प्राप्त नहीं कर सका। इसके बजाय वह अपने प्रतिद्वंद्वी के जवाबी हमले से एक ही झटके में दूर हो गया था और वह पलक झपकते ही नुकसान में आ गया था। दिलावर की गहन शक्ति संप्रभु गहन क्षेत्र के छठे स्तर तक पहुंच गई थी। योफान, माधवान और बाकी लोगों की नजर में उसका अस्तित्व एक देवता की तरह था। मेरी मदद करो, दिलावर ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग की ओर दहाड़ा। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी और वह पहले से ही अपने शरीर से निकल रही जलते हुए मांस की गंध को स्पष्ट रूप से सूंघ सकता था, जैसे कि वह अचानक किसी सपने से जागा हो। ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग के शरीर के ऊपर की ऊर्जा फट गई और उसकी पीठ पर लगी तलवार म्यान से निकलकर उसके हाथ में आ गई। फिर उसने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन उसका वार रेहानशी की ओर नहीं था, बल्कि दिलावर को दबा रही लाल रंग की लपटों की ओर था। इतने कम समय में ही दिलावर का शरीर पहले से ही बुरी तरह जल चुका था। अगर ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने पहले दिलावर को लपटों से छुटकारा दिलाने में मदद नहीं की होती तो संभव था कि दिलावर के हाथ पूरी तरह से बेकार हो जाते। इससे पहले उनका सारा ध्यान अधर्व पर था। हालांकि अधर्व की गहन ऊर्जा आभा आश्चर्यजनक रूप से कम थी, फिर भी उन्होंने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अधर्व के बारे में हर नई अफवाह पिछली अफवाह से भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ आई छोटी लड़की वास्तव में इतनी डरावनी होगी। वो स्पष्ट रूप से अथर्व से भी अधिक डरावनी थी। जब अथर्व ने दोनों बुजुर्गों को रेहानशी की ओर भागते देखा तो उसके चेहरे पर जरा सी भी चिंता नहीं दिखी। हालांकि ये दोनों बुजुर्ग काफी ताकतवर थे, लेकिन रेहानशी के लिए उन्हें हराना बहुत आसान था। इसके बजाय उसने उस समय का फायदा उठाया जब सभी लोग विचलित थे। उसके बाएं हाथ के ऊपर एक नीली रोशनी चमकी और उसके दिव्य हैंडल ने तुरंत कनिका के दिमाग पर आक्रमण कर दिया। ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग की तलवार की धार एकदम काली थी। जैसे ही उसने उससे वार किया, उसके शरीर के चारों ओर लहरों जैसी हलचलें होने लगी। झनकार, तलवार की नोक फीनिक्स तीर की नोक से टकराए। उस समय विस्फोटित तलवार के इरादे ने आस पास के स्थान को हिला दिया, जिससे वह फटने के कारण चीखने लगा। तुरंत लाल रंग की लपटों की आभा काफी कम हो गई, जिससे आखिरकार दिलावर पर कुछ दबाव कम हुआ। अपने पूरे शरीर के दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी ऊर्जा को तेजी से बढ़ाया और उसकी पीठ पर लटकी तलवार उसके हाथ में आ गई। ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग की तलवार की तरह ही उसकी तलवार भी काली और सादी थी। हालांकि यह एक तरह की असाधारण शक्ति और प्रतिष्ठा के साथ घिरी हुई थी। स्वर्ग की शक्तिशाली तलवार संरचना स्टार पियर्सर वृता अंतरिक्ष कपड़े की तरह फट गया और कई मीटर लंबा चीरा दिखाई दिया। सिर्फ तलवार की बढ़ती हुई मंशा और इस तलवार की अपार शक्ति ने दूर से देख रहे माधवान और योफान को ऐसा महसूस कराया मानो वे तलवार के देवता के राज्य को देख रहे हो। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्गों की दो तलवारें नीचे गिरी और फीनिक्स तीर को बलपूर्वक मोड़ दिया। यहां तक कि शक्तिशाली लपटें भी थोड़ी कमजोर हो गईं। दोनों बुजुर्गों ने एक साथ अपने दांत पीस लिए और उन्होंने अपनी गहन ऊर्जा और तलवार के इरादे को पूरी तरह से जारी कर दिया। अब वे थोड़ी सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि उन्होंने आखिरकार ऊपरी हाथ हासिल कर लिया था, लेकिन उन्हें अपने मन में थोड़ी सी भी राहत महसूस नहीं हुई। वे दोनों दिव्य तलवार पवित्र भूमि के प्रतिष्ठित बुजुर्ग थे, फिर भी उन्हें वास्तव में एक छोटी लड़की से निपटने के लिए एक साथ काम करना पड़ रहा था। उनके लिए यह ऐसी बात थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी और यह एक ऐसा अपमान था जिसे वे स्वीकार नहीं कर सकते थे। हालांकि इस समय भले ही उन दोनों ने अपनी पूरी शक्तियां जारी कर दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रेहानशी ने भी ऐसा ही किया था। जैसे ही रेहानशी ने तीसरी बार अपना हाथ उठाया, उसकी बर्फ जैसी सफेद आस्तीनें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी। उसकी भौहों के बीच फीनिक्स का सुनहरा निशान धीरे धीरे चमक उठा और सन्नाटे के बीच
फीनिक्स की चीख गूंज उठी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह कहां से आई थी। फीनिक्स तीर के ऊपर की लपटें एक बार फिर फूट पड़ी, और पलक झपकते ही यह तीर से फीनिक्स की आकृति में बदल गया। लाल रंग की चमक और चिलचिलाती गर्मी से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो यह नरक के तल से आ रही थी। इसने आसानी से दोनों बुजुर्गों की तलवार संरचना को भेद दिया और बेरहमी से उनके शरीर को घेर लिया। आग हा! दोनों के हाव भाव फिर से बदल गए और दोनों के मुंह से एक साथ पीड़ा भरी कराहें निकलने लगी। अपने दांतों को लगभग चकनाचूर करने की हद तक भींचते हुए दोनों ने धीमी आवाज में गुर्राहट की, और तलवार की मंशा और बल का उच्चतम स्तर बेतहाशा बढ़ गया, जो आग की लपटों को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि अपनी जान जोखिम में डालने और अपनी सारी ऊर्जा खर्च करने के बाद भी वे लाल रंग की लपटों को दूर करने में असमर्थ थे। इसके बजाय उनकी तलवारें जल्दी से भस्म हो गईं। यहां तक कि तलवारों का वह समूह भी दब गया और तेजी से ढह गया। मूल रूप से काले रंग की दो तलवारें जल्दी ही लाल होने लगी, मानो वे साधारण लोहे के टुकड़े हो। हालांकि ये तलवार दिव्य तलवार पवित्र भूमि के दो बुजुर्गों की तलवारें थीं, वे साधारण तलवारें कैसे हो सकती है? दो तलवारों के जलने और लाल होने का मतलबा था तापमान एक अकल्पनीय बिंदु तक पहुंच गया था। दोनों बुजुर्गों की हथेलियों से काले धुएं के गुच्छे निकलने लगे और आग के गुच्छे उनके शरीर और बालों पर जम गए। दोनों ने उन्हें दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जल्दी ही उनमें से और भी ज्यादा उभर आए। इस समय दोनों को ऐसा लगा जैसे उन्हें यातना की आग पर रख दिया गया हो और जलने के लिए छोड़ दिया गया हो। दर्द इतना ज्यादा था कि वे चाहते थे कि वे मर जाएं, लेकिन वे पीछे हटने में असमर्थ थे क्योंकि उनके सामने की लपटें बहुत भयानक थीं। जैसे ही वे थोड़ा भी शांत होते और आधा कदम पीछे हटते, उनकी आंखों के सामने की लपटें तुरंत आगे बढ़ जाती और उन्हें पूरी तरह से भस्म कर देती। मिस दया, कृपया दया। दिलावर की दाढ़ी पहले से ही जलने लगी थी, और उसका पूरा शरीर अब लोहे के गर्म टुकड़े जैसा लग रहा था जो लाल हो गया था। इस स्थिति में मजबूर होने के बाद उसे अब दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्ग के रूप में अपनी गरिमा की परवाह नहीं थी, और उसने रेहानशी से एक दर्दनाक दलील जारी की। रेहानशी ने लपटों को वापस नहीं लिया, बल्कि अथर्व की ओर देखा और अथर्व के राख जैसे चेहरे और डरावनी धुंधली आंखों को देखा। दूर से दुखद चीखें गूंजने लगी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के कई कोने जलने लगे थे और बड़ी संख्या में स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के शिष्य पीड़ा में जमीन पर लौटने लगे थे। हालांकि रेहानशी द्वारा जारी की गई फीनिक्स की लपटें हवा में कई 100 मीटर ऊपर थी, फिर भी वह एक संप्रभु थी। भले ही ये केवल अवशिष्ट शक्ति थी, लेकिन चूंकि यह एक संप्रभु की लपटों से उत्पन्न हुई थी, इसलिए स्वर्गीय तलवार संप्रदाय इसका सामना कैसे कर सकता था? स्वर्गीय तलवार संप्रदाय की अजीब स्थिति ने रेहानशी के लाल होठों को अलग कर दिया और उसका दिल अराजकता में गिर गया। उसने जल्दी से अपनी बांह उठाई और अपनी लंबी आस्तीन को थोड़ा सा हिलाया, जिससे तुरंत फीनिक्स आकृति की दिशा बदल गई और फीनिक्स चीख के साथ स्वर्गीय तलवार पर्वत श्रृंखला के पश्चिम की ओर उड़ गई। धमाका! फीनिक्स आकृति पर्वतमाला के किनारे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उतरी, जिससे विस्फोट की धीमी आवाज के बीच पूरा पर्वत शिखर अचानक जल उठा। आग की लपटें तेजी से पहाड़ से नीचे उतरी और इसने पहाड़ को एक उबलते लावा के समुद्र में बदल दिया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय को घेरने वाला अत्यधिक उच्च तापमान तुरंत गायब हो गया। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों ने पश्चिम में आग की लपटों को देखा, जिससे उनकी आत्माएं हिंसक रूप से कांप उठी। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के लोगों के लिए रेहानशी का स्तर बहुत ही काल्पनिक था। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के दोनों बुजुर्ग आखिरकार अपने दुष्स्वप्न से बच निकलने में सफल रहे। जैसे ही फीनिक्स की लपटें पश्चिम की ओर उड़ी, वे भेड़ियों की तरह चिल्लाते हुए पीछे हट गए, जो अपनी बुद्धि से डर गए थे। यहां तक कि उनकी तलवारें, जो आमतौर पर उनके शरीर से कभी नहीं हटती थी, उनके हाथों से गिर गईं और उनके नीचे मिट्टी में धंस गईं। वे पागलों की तरह गहरी सांसें ले रहे थे और अपने पूरे शरीर में जलन को दबाने के लिए गहन ऊर्जा प्रसारित कर रहे थे।
वे हाथ जिनसे उन्होंने तलवारें पकड़ी थीं, वे सभी जलकर काले हो गए थे। ये खास तौर पर दिलावर का दाहिना हाथ, जहां उसकी हथेली को सीधे जला दिया गया था, जिससे ज्यादातर जली हुई हड्डियां दिखाई दे रही थी। उसके शरीर को बैंकने वाला लबादा बहुत पहले ही भयावह स्थिति में पहुंच चुका था, और उसके बाल और दाढ़ी पूरी तरह जलकर राख हो चुके थे। वह अविश्वसनीय रूप से दुखी दिख रहा था। उन दोनों के जीवन में कभी भी इतनी दुखद स्थिति नहीं आई थी। फीनिक्स की लपटें। तुम वास्तव में कौन हो? अपने पूरे शरीर में फैले तीव्र दर्द को सहते हुए दिलावर ने अपनी कांपती हुई आवाज में चिल्लाया। वह खुद को दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बारे में काफी जानकार मानता था, और उसने पहले हर्षद के खिलाफ भी द्वंद्व युद्ध किया था। दिव्य फीनिक्स संप्रदाय का ग्रैंड लीडर हर्षद भी उसके बराबर ही था। हालांकि इस लड़की की उम्र बहुत छोटी थी, उसके पास इतनी भयानक गहन ऊर्जा कैसे हो सकती है? आखिर दिव्य फीनिक्स संप्रदाय ने ऐसे राक्षसी व्यक्ति को कब जन्म दिया था? वह अभी अपनी बात समाप्त ही कर रहा था कि अचानक उसे दिव्य फीनिक्स संप्रदाय के बारे में 3 महीने पहले की एक अफवाह याद आ गई। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, और वह चौंक कर चिल्लाया, तुम दिव्य फीनिक्स संप्रदाय की राजकुमारी स्नो हो क्या? हरे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अचानक बड़े आश्चर्य से अपना सिर घुमाया। 3 महीने पहले जब अधर्व ने दिव्य फीनिक्स संप्रदाय को तबाह कर दिया था, तब आकाश महाद्वीप पर हर कोई इस खबर के बारे में जानता था। उस समय 4 महान पवित्र भूमियों ने भी सुना था कि जिस व्यक्ति ने अंततः विनाश को समाप्त किया, वह राजकुमारी स्नो थी। इसके अलावा राजकुमारी स्नो 3 साल के लिए नींद में चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसे गहन शक्ति में भारी वृद्धि का अनुभव हुआ था। वह अधर्व के साथ ब्लू विंड साम्राज्य में भी वापस आई थी। उन दोनों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर करने में सक्षम होने के कारण उसकी साधना कम से कम उनकी साधना से एक छोटे क्षेत्र से ऊपर थी। कहने का तात्पर्य ये था कि उसकी साधना कम से कम संप्रभु गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर होनी चाहिए। इसके अलावा संप्रभु गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर किसी के लिए, चाहे वह किसी भी पवित्र भूमि में हो, ये शीर्ष 10 रैंक में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त। लड़की ने फीनिक्स लपटों का इस्तेमाल किया था, और वह अथर्व के साथ थी। इसके अलावा उसकी फीनिक्स लपटों की जलन शक्ति इतनी भयानक थी, वह केवल राजकुमारी स्नो हो सकती थी। हालांकि उन्होंने सुना था कि राजकुमारी स्नो की साधना में बहुत सुधार हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस स्तर तक बढ़ गई होगी। राजकुमारी स्नो इस वर्ष केवल 19 वर्ष की होनी चाहिए। एक 19 वर्षीय स्तर 8 की संप्रभु, माधवान और योफान, जो ऊर्जा की तरंगों से उड़ गए थे, वे लकड़ी की मूर्तियों की तरह खड़े थे। दिव्य तलवार पवित्र भूमि से आए ये 2 बुजुर्ग जो उनकी नजर में भगवान की तरह थे, उन्हें वास्तव में एक छोटी लड़की के हाथों इतनी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। उनका सदमा कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। वे ये भी भूल गए थे कि कनिका का जीवन और मृत्यु इस समय अथर्व के हाथों में थी। रेहानशी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बर्फ जैसी सफेद आकृति थोड़ी हिली और उसका शरीर अथर्व के बगल में दिखाई दिया। उसने चिंता के साथ उसके उदास चेहरे को देखा और कहा, अथर्व, क्या हुआ? तुम बहुत डरावने लग रहे हो। कनिका के गले पर अचर्व की पकड़ अनजाने में ही मजबूत हो गई। जब दोनों बुजुर्गों को रेहानशी ने दबा रखा था, तो उसने कनिका के दिमाग पर आक्रमण करने और उसकी यादों के एक हिस्से को खंगालने का अवसर प्राप्त कर लिया था। आखिरकार उसने ये खबर केवल विनीत से सुनी थी, और वो ये सुनिश्चित नहीं कर सकता था कि वह पूरी तरह से सच थी या नहीं। उसे अवचेतन रूप से थोड़ी उम्मीद भी थी कि उसने कनिका के साथ गलत किया है। आखिरकार वह ईशान की जैविक मां थी। हालांकि दिव्य हैंडल सोल सर्च के परिणामों ने उसे बहुत क्रोधित कर दिया। तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर दिव्य हैंडल सोल सर्च के कारण अथर्व को क्या पता चला है? क्या कनिका से उसे सिद्धिमा के बारे में कोई सुराग मिल सकता है? CH 664 परिणाम। अथर्व देव, मेरी मां को छोड़ दो। तेज गर्जना के बीच सफेद कपड़ों में लिपटा एक युवक दूर से हवा में उड़ते हुए आया। अपने हाथ में दिव्य चंद्र तलवार लिए
उसका पूरा शरीर तलवार के इरादे से भरा हुआ था और वह अपनी सबसे तेज गति से अथर्व की ओर बढ़ रहा था, जिसने कनिका को पकड़ रखा था। लावान, अथर्व की नजरें तिरछी हो गईं और उसने तुरंत उस व्यक्ति को देखा जो लावान के पीछे पीछे चल रहा था। वह लावान से थोड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन उसका फिगर पहले से ही लावान जैसा था। वह चेहरा जो कभी मासूमियत और बेबाकी से भरा हुआ था, अब परिपक्वता के बाद दृढ़ संकल्प के साथ और भी सख्त हो गया था। ईशान, अथर्व धीमी आवाज में बुदबुदाया और उसकी आंखों के भाव अचानक बहुत जटिल हो गए। उन्हें मिले हुए कई साल हो चुके थे और लावान की गहन शक्ति तेजी से बढ़ गई थी, जो पहले से ही आकाश गहन क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वहीं ईशान की बात करें तो चूंकि वह अपने नाना का प्रिय था, इसलिए उसके नाना के संरक्षण में उसकी शक्ति भी बहुत तेजी से बढ़ी थी। अथर्व तुरंत ये बताने में सक्षम था कि न केवल ईशान ने आकाश गहन क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, बल्कि उसकी शक्ति वास्तव में लगभग लावान के बराबर थी। वह जल्द ही लावान को पूरी तरह से मात देने में सक्षम हो जाएगा। लावान, ईशान वहां मत जाओ। योफान ने हाथ बढ़ाया और जोर से चिल्लाया। इससे पहले ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट में लावान और अथर्व को बराबरी का प्रतिद्वंद्वी कहा जा सकता था, लेकिन अब भले ही 10,000 लावान हो, अगर उसने अथर्व को नाराज करने की हिम्मत की तो वो बस मौत को दावत दे रहा होगा। लावान ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने चेतावनी सुनी ही नहीं। उसकी दिव्य चंद्र तलवार से 1.5 मीटर लंबी तलवार की किरण निकली जी बेरहमी से अथर्व की ओर बढ़ रही थी। वो और ईशान मूल रूप से पीछे के पहाड़ में तलवार चलाने का अभ्यास कर रहे थे। जब उन्होंने ये खबर सुनी कि महान दिव्य तलवार पवित्र भूमि से विशिष्ट अतिथि आए हैं, तो वे अपनी सबसे तेज गति से संप्रदाय की ओर भागे। पूरे रास्ते में बेहद असामान्य हवा की लहरें और आवाजें थीं, और जब वे संप्रदाय में वापस आए तो उन्होंने देखा कि कनिका को अथर्व ने बंधक बना रखा है। लावान गुस्से में था, लेकिन ईशान की भावनाएं लावान से कहीं ज्यादा जटिल थीं। जब से उसे पता चला कि अथर्व अभी भी जिंदा है, तो वह खुशी से पागल हो गया। ये पता नहीं था कि कितनी बार वह अथर्व से मिलने के लिए जाने से खुद को रोक नहीं पाया था। उसने आखिरकार आज उसे देखा था, लेकिन यह वास्तव में ऐसी स्थिति में था, इसने उसके पूरे दिमाग को अस्त व्यस्त कर दिया। वह लावान के पीछे चल रहा था, लेकिन उसकी गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। वह सदमे, भ्रम, भय और घबराहट में डूब रहा था, और उसे नहीं पता था कि क्या करना है। निकट आते लावान का सामना करते हुए अथर्व ने अपना दूसरा हाथ उसकी ओर बढ़ाया। इस हरकत से योफान डर से पीला पड़ गया और वह पागलों की तरह चिल्लाया, अथर्व देव, रुको। वूश! योफान की बात पूरी होने से पहले ही अथर्व ने अपनी हथेली आगे बढ़ा दी थी। उस समय 300 मीटर के दायरे में हवा की लहरें लावान और ईशान से टकराने लगी। इससे उनका संतुलन तुरंत बिगड़ गया, जिससे वे हवा में कुछ चक्कर लगाने लगे और फिर जमीन पर गिर पड़े। लावान और ईशान के जमीन पर गिरने के बाद कोई चोट नहीं आई। वे बिना किसी कमजोरी के तुरंत खड़े हो गए, जिससे योफान ने राहत की सांस ली। ठंडे पसीने में लथपथ होकर उसने कांपती आवाज में पूछा, अथर्व देव, तुम क्या चाहते हो? मेरी पत्नी ने क्या गलत किया है? बड़े भाई अथर्व, आखिर क्या हुआ है? ईशान का चेहरा सदमे और उलझन से भरा हुआ था। उसने अथर्व को बुलाने के लिए एक बिल्कुल अलग नाम का इस्तेमाल किया। वह यह मानने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में अथर्व देव था। अथर्व ने ईशान को नजरअंदाज किया और साथ ही वर्तमान में स्वास्थ्य लाभले रहे दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्गों को भी नजरअंदाज किया। उसने सीधे योफान को देखा और उदास होकर कहा, उस समय सिद्धिमा की गर्भावस्था की जानकारी आपके स्वर्गीय तलवार संप्रदाय में दादी मोनल नामक किसी व्यक्ति को पता चली थी। उस समय सिद्धिमा, दादी मोनल, रिद्धिमा और आपके अलावा वहां कोई और मौजूद नहीं था। फिर सिद्धिमा के आपके स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में लौटने के कुछ ही अल्पविराम के अंतराल में पूरी दुनिया में ये अफवाहें कैसे फैल गईं? योफान, भले ही आप 10 गुना अधिक मूर्ख हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर यह बात फैली तो उसे क्या परिणाम भुगतने होंगे।
क्या आपने जानकारी को बंद करने का प्रयास किया? अथर्व के शब्दों ने यूफान के दिल की धड़कन को रोक दिया और उसने घबराहट में कहा, इस मामले के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से इसकी गंभीरता का पता था। हमें स्वाभाविक रूप से परी रिद्धिमा से सवाल करने की जरूरत नहीं है। जहां तक दादी मोनल की बात है तो उन्होंने निश्चित रूप से कुछ भी नहीं फैलाया होगा। मुझे हमेशा से आश्चर्य था कि यह मामला आखिर कैसे फैला। आश्चर्य है। अथर्व की आंखें अचानक ठंडी हो गईं और उसकी नजरों ने यूफान के दिल पर खंजर की तरह बार वार किया, जिसके बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, यूफान, आप हमेशा दूसरों के लिए तलवार के सज्जन के रूप में जाने जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में आप जो नकली दिखावा करने की इतनी कोशिश कर रहे हैं वह वास्तव में आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। क्या उस समय उस मामले के बारे में जानने वाले केवल वे 4 लोग थे जिनका मैंने उल्लेख किया है? क्या आप वास्तव में उस व्यक्ति से नहीं मिले जिसने इसके बारे में सुना था? मुझे यह मत बताओ कि अपने दिल में आप वास्तव में उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिसने ये खबर फैलाई और आग को पूरी तरह से भड़काने की पूरी कोशिश की, जब तक कि दुनिया में हर कोई इसके बारे में नहीं जान गया। यूफान के होंठ कांप उठे और वह बहुत देर तक अवाक रहा। उसे हमेशा से पता था कि यह सब कनिका ने किया है, क्योंकि उसके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं हो सकता था। हालांकि उसने कनिका से इस बारे में कभी नहीं पूछा था, न ही उसने अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए इस पर गौर किया था। उसने इसका जिक्र तक नहीं किया था। सिद्धिमा के किसी और से गर्भवती होने की बात जानकर उसका दिल टूट गया था। जब ये बात सामने आई तो भले ही वह कनिका पर ऐसा करने के लिए क्रोधित था, लेकिन वह अपने वैवाहिक संबंध को और खराब नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने इसे सुधारने की पूरी कोशिश की थी। कनिका के पिता आखिरकार दिव्य तलवार पवित्र भूमि के एक बुजुर्ग थे। घटना के बाद उसे खबर मिली कि जब सिद्धिमा फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में वापस लौटी तो उसने अपनी गहन कला को अपंग कर दिया था और उसे निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद उसने आगे कुछ नहीं सुना। उस समय फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय ने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय में सिद्धिमा की स्थिति के अनुसार उसे निश्चित रूप से निष्कासित नहीं किया जाता, भले ही उसने संप्रदाय के किसी नियम का उल्लंघन किया हो। उसे यह स्पष्ट रूप से पता था कि यह केवल इसलिए हुआ क्योंकि यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई और फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय पर ऐसा दबाव पड़ा जिसका सामना उन्होंने 1000 साल में पहली बार किया था। ठीक है, यह मैंने ही किया है, कनिका ने अचानक चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक विकृत मुस्कान भी दिखाई दी और उसने आगे कहा, उस फूहड़ ने अपना खुद का कांड किया है। मुझे मत बताओ कि तुम सोचते हो कि वह इस योग्य है कि हर कोई उसके लिए अपने होंठ सील कर दे। जहां तक इसके बारे में सभी को पता चलने के परिणामों की बात है, तो यह वह शर्मनाक कांड है जिसे तुमने और उसने किया है। इसका मुझसे क्या लेना देना है? हा 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 हा। अथर्व ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली और धीमी आवाज में कहा, वह और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मेरे साथ उसका जो बच्चा हुआ वह स्वर्ग से मिला एक उपहार है, इसमें शर्म की क्या बात है? तुम्हारे मुंह से निकला शब्द फूहड़ मुझे जरा भी नाराज नहीं करता, ये सिर्फ दूसरों को हंसाएगा। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में तुम बहुत स्पष्ट रूप से जानती हो कि सिद्धिमा पर 100 जन्मों में भी फूहड़ होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तो तुम्हें उसकी बराबरी करने के लिए 10,000 साल भी अपर्याप्त होंगे। अथर्व का हाथ कस गया, जिससे कनिका की आवाज दब गई। फिर उसने धीरे से कहा, फ्रेंड्स, आप ये स्टोरी सुपर स्टोरी एक्सप्लेनर चैनल पर सुन रहे हैं, इसलिए इसे सब्सक्राइब कर लें। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर इस चैनल को कुछ भी होता है तो आगे की स्टोरी मेरे बैकअप चैनल ऑल नोवेल एक्सप्लेनर और सुपर एफएम स्टोरी पर अपलोड होगी। और मेरे टेलीग्राम चैनल नोवेल स्टोरी टेलर को भी ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस स्टोरी का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करें। कनिका, तुम्हें मेरे और सिद्धिमा के साथ होने के लिए आभारी होना चाहिए था। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पूरे जीवन के लिए आभारी होना पर्याप्त होगा।
क्योंकि तुम्हें ये किसी से भी ज्यादा स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अगर ये तथ्य नहीं होता कि मेरी सिद्धिमा ने कभी भी योफान पर कोई ध्यान नहीं दिया, अन्यथा संप्रदाय लीडर की पत्नी होने के बारे में भूल जाओ, योफान शायद तुम्हें एक नजर भी नहीं देखता। रूप, स्वभाव, शक्ति और मानसिकता के मामले में तुम्हारे और सिद्धिमा के बीच का अंतर स्वर्ग के पहाड़ पर खिले बर्फ के कमल और जमीन पर बिखरे कीचड़ के अंतर जैसा है। फिर भी तुमने सिर्फ अपनी ईर्ष्या के कारण उसे एक मृत अंत की ओर धकेलने की सक्रिय रूप से योजना बनाई। मैं, अधर्व देव, शायद ही कभी महिलाओं को मारता हूँ, लेकिन तुम मुझे तुम्हारे 10,000 टुकड़े करने के लिए मजबूर करने में सफल हो गई हो। अथर्व देव, योफान, जो 300 मीटर से भी ज्यादा दूर था, उसे उस भयानक हत्या के इरादे ने ऐसा महसूस कराया जैसे वह बर्फ की गुफा में गिर गया हो। वह जल्दी से चिल्लाया, फ्रोजन ब्यूटी परी के बारे में मेरी पत्नी ने वाकई बहुत बड़ा गलत काम किया है। हालांकि महिलाओं में स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या होती है और फ्रोजन ब्यूटी परी के लिए उसकी ईर्ष्या मेरे कारण हुई थी। जो कुछ भी किया गया वह सब मेरे कारण था, और यह सिर्फ इतना ही है। योफान ने गहरी सांस ली और अपने दांत पीसते हुए कहा, भले ही मेरी पत्नी गलत हो, लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने ईर्ष्या के आवेश में आकर एक तथ्य की खबर फैला दी। उसने दुर्भावनापूर्ण रूप से गलत जानकारी नहीं फैलाई, इसलिए उसके पाप मौत के लायक नहीं है। कृपया दया करें और मेरी पत्नी को जाने दें। मैं, योफान, इस पाप की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगा और मैं बिल्कुल भी शिकायत नहीं करूंगा। क्या ऐसा पाप जो मौत के लायक नहीं है? अथर्व ने अपनी आंखों के कोने से योफान को देखा। उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गहरी हो गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि आपको वास्तव में कोई अंदाजा नहीं है। उस समय जब सिद्धिमा ने अपनी गहन कलाओं को त्याग दिया और फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय को छोड़ दिया, तो चरम बर्फ के हिम क्षेत्र को छोड़ने का मौका मिलने से पहले 3 लोगों द्वारा उसका पीछा किया गया, जो उसे जान से मारने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वे तीनों लोग आपके स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के सदस्य थे। तो तुम मुझे बताओ कि क्या यह मौत के लायक पाप नहीं है? क्या? अथर्व के शब्दों ने योफान को अचानक अपना सिर ऊपर उठाने पर मजबूर कर दिया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। ईशान, जो नीचे था, वह भी सिर से पैर तक अकड़ गया। उसने जो सुना था वह उस पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं, असंभव, मेरी पत्नी ने ऐसा कभी नहीं किया होगा। मेरे स्वर्गीय तलवार संप्रदाय से कोई भी ऐसा दुर्भावनापूर्ण काम नहीं करेगा। बिल्कुल असंभव। यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी होनी चाहिए। योफान ने हिंसक रूप से अपना सिर हिलाया और दहाड़ा, लेकिन उसके बाद की हरकतें और आवाज अनजाने में धीमी हो गईं क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उस रात, जिस रात फ्रोजन क्लाउड संप्रदाय ने स्वर्गीय तलवार संप्रदाय छोड़ा था, तो उसी समय कनिका ने बुजुर्ग कुणाल को विदा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से 3 तलवार बुजुर्गों को भेजा था। उस समय वह हैरान था। कुणाल की ताकत के साथ उसे किसी सुरक्षा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। नहीं, वह खो जाएगा। हालांकि वह स्पष्ट रूप से उस कार्रवाई को अस्वीकार करने या उस पर सवाल उठाने में असमर्थ था। उसके बाद उसने इसके बारे में इतना नहीं सोचा। ये हो सकता है असंभव, एक बहुत बड़ी गलतफहमी। हा, अधर्व ताना मारते हुए हंसा और बोला, कनिका, चूंकि तुम्हारे पास ऐसा करने की हिम्मत है, तो क्या तुम्हारे पास इसे स्वीकार करने की हिम्मत है? मुझमें स्वीकार करने की हिम्मत क्यों नहीं होगी? कनिका ने चिल्लाते हुए कहा। उसके भयानक रूप से पीले चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था। दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्ग की बेटी की अपनी स्थिति पर भरोसा करते हुए वह अभी भी आश्वस्त थी कि अथर्व में निश्चित रूप से उसे मारने की हिम्मत नहीं थी। न केवल वह बहुत डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज और रूप अभी भी पहले की तरह ही घमंडी और अभिमानी थे और उसने बिना डरे बोलना जारी रखा। मुझे बस इस बात से नफरत है कि उन 3 बदमाशों ने अपना काम ठीक से नहीं किया और इसके बजाय उस वेश्या को भागने दिया। अथर्व की मजबूत पकड़ और ज्यादा कस गई, जिसके कारण कनिका का पूरा गाला मुड़ गया और उसकी कहर निकल आई और वह अब एक श्री यीफान के उस भ्रम की तुरंत चकनाचूर कर दिया
जिस पर वह बेतानी से टिका हुआ था, उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने उदास भाव से कहा, कनिका, तुम ऐसा कैसे कर सकती ही? ये सब नहीं है, यह निश्चित रूप से सच नहीं हो सकता। ईशान कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने अपने आप से बुदबुदाया, हाँ, चूंकि तुमने पहले ही यह स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब तुम शांति से मर सकती हो। अथर्व के चेहरे पर ठंडा तिरस्कार और उदास भाव गायब ही गया, जिसकी जगह एक उदासीन भाव ने ली, जो पूरी तरह से भावनाओं से रहित था, और अंतरिक्ष के भीतर एक हड्डी भेदी, दिल को लहूलुहान करने वाली हत्या की मंशा जाग उठी। इस हत्या के इरादे ने दिव्य तलवार पवित्र भूमि के बुजुर्गों को बहुत झकझोर दिया। दिलवार ने अब अपनी चोटों की परवाह नहीं की और आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए बोला, अथर्व देवा, वह 9वें बुजुर्ग की युप रही। अथर्व ने अपना सिर घुमाया और उसकी उस भयावह निगाह ने दिलावर के दिल को बुरी तरह हिला दिया। अथर्व ने उसे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि वह कौन है, और मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो। जो कोई भी आज मुझे उसे मारने से रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उनमें हंसे हर एक को मार डालूंगा। दिलवार राज, दिव्य तलवार पवित्र भूमि के 13वें बुजुर्ग हैं। मुझे याद आ रहा है कि सूर्य चंद्र पवित्र भूमि के उस बुजुर्ग की मृत्यु 3 महीने पहले मेरी आंखों के सामने हुई थी। वह भी गहन शक्ति के मामले में तुम्हारे ही समान था। क्या तुम इतने उत्सुक हो कि मैं तुम्हें आज नरक के महल में भेज दूं ताकि तुम उसके साथी बन सको? दिलावर के पूरे शरीर में ठंडक फैल गई, जबकि उसका शरीर वास्तव में एक कदम पीछे हट गया। उसे घेरने वाली एक ऐसी खौफनाक मंशा और हत्या की मंशा थी जो उसके जैसे मध्यम चरणों के संप्रभु को भी भयभीत कर सकती थी। अगर यही शब्द किसी और ने कहे होते तो वह बस जोर से हंस देता, लेकिन उसके सामने जो व्यक्ति था वह था अथर्व देव था, एक पागल जिसने दिव्य फीनिक्स साम्राज्य के 2 महान संप्रभुओं को मार डाला था, और यहां तक कि छोटे फीनिक्स शहर को अकेले ही लगभग नष्ट कर दिया था। अथर्व शायद अकेले अपनी क्षमताओं से उसे मारने में सक्षम नहीं था, लेकिन राजकुमारी स्नो के लिए यह निश्चित रूप से संभव था, जो उसके बगल में थी। उसके बगल में खड़े ग्रे कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर दिलावर की बाह को मजबूती से पकड़ लिया। अपनी आंखों से उसने उसे संकेत दिया कि वह अथर्व को नाराज न करे। अथर्व के साथ मौजूद रेहानशी के पास उन्हें रोकने की क्षमता थी, इसलिए इस मौजूदा स्थिति में भले ही उन्हें कनिका को मरते हुए देखना पड़े, लेकिन उनके लिए अथर्व को धमकाना या नाराज करना बिल्कुल भी उचित नहीं था। नहीं, ऐसा मत करो। नीचे से एक कांपती हुई विनती भरी आवाज आई। ईशान पहले से ही जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। दिव्य सूर्य तलवार, जिसे वह अपने अस्तित्व का हिस्सा मानता था, वह पहले से ही बाहर आ चुकी थी। उसने अपना सिर ऊपर आसमान की ओर उठाया और अपने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ कहा, बड़े भाई अथर्व, मेरी मां निश्चित रूप से एक जहरीले दिल वाली बुरी इंसान नहीं है। उसने बस आवेग में आकर काम किया था। बड़े भाई अथर्व, मैं आपसे मेरी मां पर दया करने की विनती करता हूं। मुझे अपनी मां के पापों का बोझ उठाने की अनुमति दें। बड़े भाई अथर्व, कृपया मेरी विनती पूरी करें। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, दिव्य सूर्य तलवार ने ठंडी रोशनी की एक किरण निकाली, जो अचानक ईशान के गले की ओर बढ़ गई। योफान और माधवान जोर से दहाड़े और पागलों की तरह ईशान की ओर दौड़े। कनिका की पुतलियां भी बहुत सिकुड़ गई। उसके चेहरे पर लालिमा का अंतिम रंग सदमे और डर से पूरी तरह से फीका पड़ गया और वह पूरी तरह से पीला पड़ गया था। झनकार, आसमान में आग की एक किरण चमकी, जिसने तुरंत उसकी दिव्य सूर्य तलवार को दूर तक उड़ा दिया। उसी समय अथर्व ने कनिका को आसमान से नीचे फेंक दिया, जो ईशान के शरीर पर जा गिरी। माँ, कनिका! ईशान और लावान ने कनिका का हाथ पकड़ लिया और अपनी घबराहट के बावजूद जो कुछ उन्होंने देखा था, वे अभी भी उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। योफान और माधवान भी कनिका की ओर दौड़े और उन तीनों को घेर लिया। कनिका, अथर्व, जो पहले से ही हवा में था, उसकी पीठ उनकी ओर मुड़ गई और उसका हाव भाव अब दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी और गहरी नफरत से भरी हुई थी, और उसने उदास आवाज में कहा, आज से
तुम्हें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। अन्यथा तो क्या होने वाला है कहानी में आगे? आखिर कब ढूंढ पाएगा अथर्व सिद्धिमा को? क्या सिद्धमा और उसका बच्चा सुरक्षित होंगे?